ध्यान नाल सुन लियो गल नूं। कंसनट्रेट कंसनट्रेट। अज दा मेरा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट, मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ ए सी। hungaरा जिहा भर दे रहे हो विचाले विचाले, ठीक है जी। मैं पूछूंगा मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ ए सी, वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा टॉपिक है, 3 नंबर का, 3 नंबर का डेरीवेशन, अच्छा डेरीवेशन आ। मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ ए सी। मीन वैल्यू कित्थे हुंदी आ, किद्दां दी हुंदी आ, इहदे बारे थोड़ा जिहा पहली गल ते भी किहदी वैल्यू है मीन वैल्यू बेटा, ये मीन वैल्यू किहदी है पुत्त, ए सी दी, अल्टरनेटिंग करंट। ये मीन वैल्यू फाइंड करन दी सानू लोड़ क्यों पै गई, असीं डीसी दी कदे मीन वैल्यू फाइंड कीती नहीं, सानू एसी दी क्यों लोड़ पै गई। सुनो, डीसी तां फिक्स चलदी सी, डीसी तां कदे बदली नहीं। आ बल्ब लग गया, आ डीसी चलदी आ, करंट जमा फिक्स हुंदा सी 2 एंपीयर 4 एंपीयर 6 एंपीयर। वो बनी बनाई एवरेज वैल्यू सी, वो बनी बनाई एवरेज वैल्यू, ਉਹਦੀ एवरेज वैल्यू फाइंड करन दी लोड़ नहीं, ठीक है बेटा। पर की हुंदा जदों मैं इत्थे इस जगह ते पुत्रो एसी सोर्स लगा दिना तां जिहड़ी एसी चलदी आ, एसी इस तरीके दे नाल वध जांदी घट जांदी, वध जांदी घट जांदी, जीरो हो जांदी नैगेटिव हो जांदी। आ एसी चलदी है। हुण इहदी फिक्स वैल्यू है नहीं ना, ठीक है, इहदी फिक्स वैल्यू है नहीं। आपां एक इदां दा करंट चाहुंदे आ जिहड़ा आपां थां थां यूज करिए, अलग अलग थावां ते यूज करिए, क्योंकि मैं वैल्यू वेरीएबल वैल्यू नहीं यूज कर सकदा। मेरे घर एसी आ रही है, अपने घर एसी आ रही, सब दे घर ही, ठीक है। तुसीं ऑनलाइन बैठे आ, तुहाडे घरे एसी अल्टरनेटिंग करंट आ रहा, और उस अल्टरनेटिंग करंट दे विच करंट कितने एंपीयर आ रहा, की वो करंट लगातार इदां इदां करके वैरी कर रहा, तुहानूं किते फील आउंदा हो, दसो बई। या मैं सवाल करना उहदे नाल, न्यूमेरिकल करना, तो मैं किन्ने एंपीयर करंट लवां, करंट तो कदे 0 हो जाता, कदे 5 एंपीयर हो जाता, कदे 2 एंपीयर हो जाता, कदे -2 हो जाता, कदे -4 हो जाता, ठीक है, कदे फिर -3 हो जाता, -2 हो जाता, फिर 0 हो जाता। ये कोई गल है कि मैनू एक फिक्स वैल्यू चाहिए है, एवरेज, इसकी एवरेज वो मैं फाइंड करना। स्पैसिफिक डेफिनेशन है, ध्यान नाल सुन लियो, बच्चे इस डेफिनेशन का भुलेखा खा जाते हैं, ठीक है। डेफिनेशन ध्यान नाल सुन लियो, एवरेज वैल्यू ऑफ ए सी की आ, पहला तुसी डेफिनेशन लिख लो, उस तो बाद पहला तुसी डेफिनेशन लिख लो बेटा, ठीक है। डेफिनेशन लिखण तो बाद मैं तुहानूं ये गल समझाऊंगा भी एवरेज वैल्यू है की है। लिखियो, द कांस्टेंट करंट, the constant current, एक कांस्टेंट करंट, कई बुक्स दे विच इहनूं स्टैडी करंट भी लिखिया हुंदा, दोनों ही सही है, स्टैडी करंट कह लो, कांस्टेंट करंट कह लो, गल इक्को ही है। द कांस्टेंट करंट which sends same amount, which sends same amount of charge through a circuit in the half time period, in the half time period of AC, half time period capital T by 2, अद्धा टाइम पीरियड, हाफ टाइम पीरियड बेटा कितना, T by 2 of AC, in the half time period of AC as is sent by AC through the same circuit, through the same circuit in same time, through the same circuit in same time is called as mean or average value of AC। ये AC दी मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू होंगी है। लो जी, किसी को कुछ नहीं समझ आया, ठीक है, नोट कर लो। मैनू इस गल का 100% क्लीयर है भी तुहानू घट समझ आया, कोई गल नहीं समझ आया तां की है, असीं समझ लांगे, है ना, सानू करना आउंदा। ध्यान नाल सुन लियो गल, सब ने नोट कर लिया तो अंगूठे दिखा दो माड़े माड़े। हाँ भाई, नोट कर लिया सब ने, थम्स अप कर दो।
गुड, शाबाश, ठीक है। राहुल नीचे वाले पासे एक थम्स अप हुंदा। ओके गुड, आ जाओ, ध्यान नाल सुन लो गल नूं, कंसनट्रेट होके भी एवरेज वैल्यू है की आ। देखो मेरे कोले की आ, मेरे कोले एक बल्ब आ, मान लो, सिर्फ देखना, तुसीं कुछ नहीं करना, सिर्फ देखना इधर। मेरे को एक बल्ब आ, मैं इस बल्ब नाल डीसी चलाती, इसी बल्ब दे नाल मैं एसी लाती। आ अल्टरनेटिंग सोर्स आ डीसी आ, डायरैक्ट सोर्स आ। ओके हुण डीसी तो डायरैक्ट करंट चलाऊगी, फिक्स करंट चलाऊगी, एसी जिहड़ी आ ये वेरीएबल अल्टरनेटिंग करंट चलाऊगी। ओके T/2, T/2 टाइम इन्ना हुंदा, 0 तो लैके T/2 एक पासे। ओके मतलब कि पोलैरिटी बदली नहीं, आ पॉजिटिव आ, मान लो आ नैगेटिव आ, तो इधरों करंट चलिया। हुण करंट तो चलिया, एक्चुअली च गल की आ, असीं लिखिया सेंड्स सेम अमाउंट ऑफ चार्ज। देखो करंट की डेफिनेशन की बोलती है, करंट की हुंदा, करंट इज द फ्लो ऑफ चार्ज। करंट की है पुत्रो, फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज का फ्लो आ करंट। ओके चार्ज का फ्लो आ, जदों करंट चलिया इट मीनस चार्ज फ्लो करया पॉजिटिव, इधरों इधर प्लस तो माइनस वाल पॉजिटिव गया, जिन्हों आपां करंट बोलीदा। मान लो कि T/2 टाइम दे विच इस बल्ब दे विचों जिहड़ा चार्ज लंघिया, इस बल्ब दे विचों जिहड़ा चार्ज लंघिया ओहदी वैल्यू Q आ। मैं गल मन ली, मन्ने ही आ, 5 कूलम मान लो, 10 कूलम मान लो, घर दा राजा साडा, कोई चक्कर नहीं। मान लो भी T/2 टाइम दे विच Q चार्ज वो इस तरीके दे नाल इस सर्किट चों लंघ गया, परले पासे पहुंच गया। ओके एसी आ, एसी दे विच T/2 टाइम दे विच Q चार्ज लंघिया। आ जाओ, मैं इदां दा करंट जिहड़ा डीसी होवे, यानी कि कांस्टेंट करंट होवे, कांस्टेंट करंट सिर्फ डीसी हुंदा, एक इदां दा कांस्टेंट करंट इसे बल्ब चों चलावां, ठीक है, तो वह करंट IM यानी कि मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू तां होगा जे ये करंट T/2 टाइम च इन्ना ही चार्ज Q इसे बल्ब चो फ्लो करवा दे। बेटे जी समझ आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है, जे जिन्ना चार्ज एसी ने फ्लो करवाया, टेंशन ना ले, 2 बार दसो 3 बार दसो, सुनी चलो। जिन्ना चार्ज एसी ने T/2 टाइम दे विच एसी ने अल्टरनेटिंग करंट ने आपदे अद्धे हाफ टाइम पीरियड अपने हाफ टाइम पीरियड T/2 दे विच जिन्ना चार्ज किसी डिवाइस दे विचों किसी सर्किट चों एसी ने लंघाया, जे उन्ना ही चार्ज उन्ने ही टाइम च उसे डिवाइस चों एक कांस्टेंट करंट चला दे, मैं बोलूंगा भी आ वाला कांस्टेंट करंट इस एसी दा एवरेज वैल्यू आ। पता लग गया कि नहीं लग गया? जिन्हों समझ नहीं आया माइक ऑन कर लो, जिन्हों समझ नहीं आया माइक ऑन कर लो, बोल दो। जे बोलोगे ताई मैनू पता लगू कौन बोल रहा। सर राहुल? हाँ जी सर, समझ नहीं लगा है। कित्थों नहीं समझ लग्या? बोल। जेड़ा तुसीं डेफिनेशन लिखाई दोबारा सुनो, एक बार होर सुन लो, ध्यान नाल सुनो। मैं ये गल बोल रहा कि आ करंट इस एसी इत्थे अल्टरनेटिंग करंट चलना, अल्टरनेटिंग करंट चलूगा इत्थे। समझ आ रही गल कि नहीं आ रही? इस करंट दी ये करंट किदां दा होऊगा, ये करंट इदां दा होऊगा। समझ आ रही गल? ये करंट हर एक पॉइंट ते वेरी कर रहा, कदे वध रहा, हौली हौली वधद्या 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 मैक्सीमम हो गया, घटदे 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 0 हो गया, फिर मैक्सीमम हो गया, फिर 0 हो गया। ये करंट फिक्स नहीं ना, पता लग रहा? ये करंट फिक्स नहीं। मैं इस करंट की एवरेज वैल्यू पता करनी, जो वेरीएबल हो एवरेज वैल्यू फाइंड करा, जो वेरीएबल हो एवरेज वैल्यू फाइंड करा। एवरेज के वास्ते मैं की कीता, एवरेज के वास्ते मैं एक ही गल की कि जे मैं इस चार्ज नूं T/2 टाइम, इस करंट नूं T/2 टाइम तक इहदे विचों लंघावां बल्ब चों, तां कोई ना कोई चार्ज तां फ्लो करूगा पुत्त। वो कितना भी हो सकता, वो 2 कूलम, 4 कूलम, 6 कूलम, 8 कूलम, 10 कूलम, 5 माइक्रो कूलम, 7 माइक्रो कूलम,
वट एवर भी द वैल्यू, कुछ भी हो सकती है, जो भी वैल्यू है मैं क्यू लिखती। समझ आ रही है? फिर मैं की किया, फिर मैं उसी सर्किट के दुआले बैटरी लाई, बैटरी ला के करंट चलाया। हुण आ करंट जिहड़ा आ ये सेम बल्ब चों लंघिया, सेम टाइम चलिया। ओके, ते जे सेम चार्ज लंघा दे, जे ये सेम चार्ज लंघा दे तो मैं की बोलूंगा, मैं बोलूंगा जे सेम चार्ज चो लंघा दे ना क्यू, तो मैं बोलूंगा भी ये कांस्टेंट करंट इस एसी दी एवरेज वैल्यू आ। दिस इज द बेसिक डेफिनेशन। ठीक है बेटा, कोई शक होवे किसी नूं हजे भी पूछ सकदा। हुण आपां इहदा एक्सप्रैशन डिराइव करना, लिखो एक्सप्रैशन फॉर एवरेज वैल्यू, एक्सप्रेशन फॉर एवरेज वैल्यू या मीन वैल्यू, ऑब्लिक मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट यानी कि एसी। अल्टरनेटिंग करंट दी एवरेज वैल्यू का फार्मूला 3 नंबर का मैं आख्या पेपर च आ जाता है। डेफिनेशन कल ही आ जाती है बेटा 2 नंबर की या 1 नंबर की। 1 नंबर तो पक्का ही है ना डेफिनेशन का, और 2 नंबर का डेरीवेशन। 2 का आ जाए 3 का भी आ सकता। आ जाओ, कई बार 1-2 बार 5 नंबर च भी, 4 नंबर च अगे सवाल आते होंगे, 4 च भी पाया हुआ 1-2 बार। डेरीवेशन अच्छा है, सुनो। सपोज the instantaneous value of AC at time t, कोई भी टाइम t या at any time t लिख दो, at any time t is इंस्टेंटेनियस करंट ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ I is equal to I naught sin omega t। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰੀ ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ AC ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਇੰਸਟੈਂਟੇਨੀਅਸ ਵੈਲਿਊ ਆ। ਐਵਰੇਜ ਵੈਲਿਊ ਤੇ ਇੰਸਟੈਂਟੇਨੀਅਸ ਵੈਲਿਊ ਦਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ। ਇੰਸਟੈਂਟੇਨੀਅਸ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਟਾਈਮ ਤੇ ਵੈਲਿਊ, ਇੱਕ ਫਿਕਸ ਵੈਲਿਊ, ਔਰ ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਵੇਰੀਏਬਲ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਟਾਈਮ ਬਦਲਦਾ ਉਦਾਂ ਉਦਾਂ ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਬਦਲਦੀ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਖ ਲਿਆ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1। ठीक है, I is equal to ये साडे कोले इंस्टेंटेनियस वैल्यू है। मेरे दिमाग च चल रहा मैं एवरेज वैल्यू फाइंड करनी है। ਉਹਦੇ वास्ते मैं की करूंगा, नाउ मैं एवरेज वैल्यू फाइंड करनी है तो एवरेज वैल्यू वास्ते पहला मैं चार्ज पता करूंगा। ध्यान नाल सुन लो, जदों ये AC आ वाला AC अल्टरनेटिंग करंट किसी सर्किट दे विच करूंगा T/2 टाइम वास्ते, तो चार्ज कितना फ्लो होगा आप पता कर लेंगे। फिर आप की करांगे, फिर आप DC नूं चलावांगे उसी सर्किट च, वो चार्ज पता कर लांगे। आपां नूं पता भी दोनों चार्ज, साडी डेफिनेशन बोलदी सेम सर्किट सेम चार्ज हैगा। ठीक है, दोनों वारी चार्ज सेम आ, सानू ये डेफिनेशन दसदी है। आप दोनों चार्जेस नूं कंपेयर कर देंगे, साडा आंसर आ जाए। शॉर्टकट दिमाग च आ गया कि नहीं आया? दोबारा सुनो, आप की करना, पहला आप AC चलावांगे सर्किट च। किन्ने टाइम वास्ते चलाउणी आ? साडा टाइम फिक्स, असी टाइम बाउंड आ, T/2 टाइम वास्ते चलाउणी असी, और चार्ज पता करांगे कितना फ्लो कीता। बड़ी वड्डी लंबी चौड़ी डेफिनेशन नहीं। करंट इज इक्वल टू dq/dt पता तुहानू, चार्ज अपॉन टाइम उथों करांगे। ठीक है, उस तो बाद असी की करांगे DC चलावांगे, फिर सेम चार्ज पता करांगे, फिर दोनों चार्जेस नू इक्वल कर देंगे, साडा आंसर आ जाए। नाउ suppose charge dq flows, suppose charge dq flows through the circuit, charge dq, छोटा है चार्ज dq flows through the circuit in small time, छोटे जे टाइम किन्ने च dt, in small time dt, then I ਦਾ फार्मूला सानू पढ़िया होया आपां ने कहते I is equal to dq/dt। जे किसी ने इहदे च शक आ भी पूछ सकते बच्चे। करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, आउंदा सारियां नू? आउंदा सारियां नू कि नहीं आउंदा? हाँ जी सर। वो सिंपल फार्मूला करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। इथों मैं चार्ज पता करना, तो dq कितना आ गया? dq आ गया I dt। और असी AC का चार्ज पता करना, AC कितनी फ्लो कर रही है? I naught sin omega t।
इत्थे आई दी वैल्यू हुणे पुट करनी कि बाद च पुट करनी है? आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी। ओमेगा फ्रिक्वेंसी आ, एंगुलर फ्रिक्वेंसी टी टाइम। टी टाइम का मतलब चाह का टाइम नहीं, वो सौत नहीं गया कोई हसरत जागदी है तू है बई? हसरत जागदी है पुत है बेटा? जवाब तो दे दे। हेलो हाँ जी सर। जागदी है कि सौंगी? जागदी है। शुक्र है परमात्मा का, शुक्र है। बाकी भी जागते रहो, जागते रहो है ना, जागते रहो कहना पऊगा। आजो चार्ज Q इज इक्वल टू नाउ टोटल चार्ज फ्रॉम टाइम। कितना टाइम लग्या बेटा? कितना टाइम करे आपने? 0 तो लैके किन्ने टाइम तक? T/2 T/2 कैपिटल T/2 अद्धा टाइम पीरियड। टोटल चार्ज फ्रॉम 0 फ्रॉम टाइम T इज इक्वल टू 0 टू कैपिटल T/2। 0 तो लैके T/2 तक टोटल चार्ज जिहड़ा फ्लो करदा, मैं उसकी वैल्यू पता करनी। उसकी वैल्यू मेरे को Q इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dq फ्रॉम 0 टू T/2। कोई शक होवे किसी नूं पुछ सकते हैं। 0 तो लैके T/2 टाइम तक टोटल चार्ज जिहड़ा वो मैं इहदा इंटीग्रेशन करूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। कई बुक्स दे विच दोनों पासे इहदा भी इंटीग्रेशन दोनों पासे करता, इधर भी करता इधर भी करता। इधर तक Q बन जाता, ठीक है, इधर बन जाता हैगा इंटीग्रेशन 0 टू T। तो मैं इदा नहीं किया, मैं इसकी वैल्यू पुट करूंगा फ्रॉम टू वैल्यू पुट कर दी। मतलब कहने का पहला छोटा चार्ज पता करो, फिर इंटीग्रेशन कर दो, वड्डा चार्ज आ जाऊगा, ठीक है, वो साडे कोल टोटल आ जाऊगा। Q इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू T/2 I नॉट साइन ओमेगा टी डी टी। कांस्टेंट की लगता भी बोलो? कांस्टेंट सर आई नॉट। शाबाश, गुड। आई नॉट कांस्टेंट 0 टू T/2 साइन ओमेगा टी डी टी। बायो वाले नूं थोड़ी जी दिक्कत आ सकती है। साइन थीटा का इंटीग्रेशन बोलो? cos थीटा। सर माइनस कॉस। हर्ष हर्ष तेरा मेडिकल है कि नॉन मेडिकल है? बोली मैनू जरा। नॉन सर मेरा हुणे बोलिया केड़ा सी? हर्ष बोलिया ही। cos थीटा किहने आख्या सी? सर हर्ष ही सीगा सर। हर्ष माइनस cos थीटा काके तेरा नॉन मेडिकल आ भी एक हर्षदीप भी है, कुड़ी भी है भी अज। हर्षदीप पुत? हाँ जी सर। हाँ, नॉन मेडिकल कि मेडिकल है? सर मेडिकल। मेडिकल। फिर ध्यान नाल सुन ला, पेज के ऊपर नोट कर ला पुत, ठीक है? पेज के ऊपर लिखो, ठीक है सर। बायोलॉजी वाले पेज के ऊपर लिखो इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा इज इक्वल टू माइनस cos थीटा। इंटीग्रेशन ऑफ cos थीटा डी थीटा साइन थीटा। पेज के ऊपर नोट करो बायो वाले बच्चे। शाबाश, शेर बन जाओ। ये तो शेर है, कमांडो है मेरे। अग ला देंगे आ सारे ने हथा च बंदूकां फड़ियां। हाँ भाई, फड़ियां कि नहीं फड़ियां बंदूकां? जल्दी करो। साइन दा माइनस कॉस, कॉस दा साइन, साइन दा आ गया माइनस कॉस। Q इज इक्वल टू आई नॉट। थोड़े जे दिमाग गर्म होगा सिर्फ मेडिकल वालियां दा। साइन ओमेगा टी दा इंटीग्रेशन माइनस कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा टी दे नाल आ वाला टी, वैसे तो टी दे रिस्पेक्ट च आ ओमेगा नाल लग्या दे, ये भरा इहदा, ठीक है? तो ये ओमेगा इथों लैके इते डिवाइड हो जाऊगा। ये तुहाडा इंटीग्रेशन आ। वैसे मैं मेरे चेलियां नूं करवाया हुआ, जिन्होंने पहला करवाया हुआ साइन 2x cos 2x का इंटीग्रेशन करवाया हुआ। साइन 2x का 2 होवे तो डिवाइड हो जाता, साइन 4x का 4 होवे वो डिवाइड हो जाता, तो साइन ओमेगा टी का ओमेगा डिवाइड हो जाता, इंटीग्रेशन च डिवीजन चल जाता।
ठीक है बेटा, ध्यान रखियो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, 0 तो लेके t/2। लो जी, पहला हायर लिमिट, ये मैथ है बेटा इन्ना, ठीक है, ये पोर्शन मैथ का है। आई नॉट, हाँ जी, माइनस ओमेगा बाहर कढ़ लिया गया वाला, इनू बाहर कढ़ लो, की करना विच कांस्टेंट है, इनू बाहर कढ़ लो, माइनस कॉस ओमेगा हायर लिमिट t/2। चेक करो, ओमेगा स्मॉल टी दी वैल्यू हायर लिमिट t/2 माइनस आपदे वालों, फिर ब्रैकेट दे विच माइनस कॉस 0, कॉस 0 ओमेगा दे नाल 0 लग गया, कॉस 0, ठीक है बेटा। तो मेरे को कितना आ गया, मेरे को चार्ज की वैल्यू आ गई आई नॉट अपॉन ओमेगा, आई नॉट अपॉन ओमेगा, और इत्थे की आ गया मेरे को माइनस कॉस, बेटा साइड ते नोट करियो, ओमेगा टी इज इक्वल टू 2 पाई। ये हुण तुसीं कहना कित्थों आया, देखो मैं कोई भी गल हवा चों नहीं कहता हुंदा, ये गल तुहानूं पता है, ठीक है, तुहानूं मैं कोई भी गल हवा चों नहीं कहता भी, डेफिनेशन तो तुहानूं आउण लग गई, ठीक है, डेफिनेशन मैं रब कर रहा एक बार, मैनूं इस थां दी लोड़ आ, ठीक है। आ जाओ, टाइम पीरियड टी इज इक्वल टू हुंदा 2 पाई बाय ओमेगा, परले पासे सिंस करके लिख दिओ, टाइम पीरियड टी इज इक्वल टू 2 पाई, कल बहुत डिटेल कराई सी, पूरा एंगल बनया 2 पाई, ठीक है, टाइम लग गया कैपिटल टी, तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी, ऐ कह लो, ये ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी, दैट ओमेगा टी इज इक्वल टू 2 पाई, साइड लिख दो, ठीक है, मैं लिखने लगा 2 पाई अपॉन 2 माइनस cos 0 1 हुंदा, माइनस 1, माइनस माइनस प्लस हो गया बाहर, cos पाई कितना हुंदा बेटा, cos पाई सुनियो, cos 180 डिग्री कितना हुंदा, साइड ते लिखो, साफ होया पाया, सिंस करो इत्थे, सिंस ओमेगा टी इज इक्वल टू 2 पाई, एक तां लिखो, ओमेगा टी इज इक्वल टू 2 पाई, मैं थोड़ा जिहा कैमरा घुमा देना, ओमेगा टी इज इक्वल टू 2 पाई, लिखो सिंस cos पाई यानी कि cos 180 डिग्री इज इक्वल टू -1, cos 180 -1, तो आई नॉट अपॉन ओमेगा इंटू माइनस माइनस +1 बेटा क्यू आ गया आई नॉट अपॉन 2 आई नॉट अपॉन ओमेगा, यानी कि कहने का मतलब जे मैं t/2 टाइम तक एसी चलावा तो इन्ना चार्ज फ्लो करूगा, दिस इज इक्वेशन नंबर 3, मैनू चार्ज मिल गया, मैनू चार्ज मिल गया, आई नॉट इत्थे पीक वैल्यू आ, पीक वैल्यू ऑफ एसी 2 आई नॉट अपॉन ओमेगा, ये मेरे को चार्ज की वैल्यू आ गई, जिहड़ा चार्ज की स्टोर होया, जिहड़ा चार्ज लंघिया आ, स्टोर नहीं होया, लंघिया एसी चों, सर्किट दे विचों, किन्ने टाइम च लंघिया बेटा, t/2 टाइम च। तो मैं कंटिन्यू करूंगा हुण, आ जाओ, नाउ फ्रॉम डेफिनेशन, नाउ फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ मीन वैल्यू ऑफ एसी, मीन वैल्यू ऑफ एसी की डेफिनेशन की बोलती है, ये बोलती है मीन करंट जे, यानी कि वही डीसी दे विचों मीन करंट चला दिए, तो करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, तो सेम चार्ज फ्लो करता क्यू अपॉन सेम टाइम लगता t/2, ये डीसी है, डीसी फार्मूला मैं दूजे चैप्टर चो सीधे ही चक के ले आंदा, करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, जे मीन करंट चले तो चार्ज क्यू ही फ्लो हो, कंडीशन लाई हुई अपने, तो क्यू अपॉन t/2, इथों क्यू कितना आ गया पुत्त, देखो मेरे को दो मैथड आ, भावें तो आ क्यू ते आ क्यू कंपेयर कर दो, भावें एस क्यू की वैल्यू इत्थे पुट कर दो, भावें एस क्यू की वैल्यू इत्थे पुट कर दो, बोलो की करना, बोल दो, इक्वेशन नंबर 4 कंपेयर करांगे, इक्वेशन नंबर 4 साडे कोले चार्ज की वैल्यू कितनी आ गई, साडे कोले चार्ज आ गया आई एम इंटू t/2, कंपेयरिंग इक्वेशन 3 and 4,
कंपेयरिंग इक्वेशन 3 and 4 ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ Im into t by 2 is equal to 2I naught upon omega. Im into t by 2 is equal to 2I naught upon omega. Im ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਰੌਲਾ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਾ ਲਿਓ ਬਿਕੋਜ਼ ਓਮੇਗਾ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣੇ ਪੜਾਇਆ ਓਮੇਗਾ is equal to 2 pi upon t ਮੈਂ ਓਮੇਗਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ 2 pi upon t ਅਗਲੇ ਸਟੈਪ 'ਚ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ Im into t by 2 is equal to 2I naught upon omega ਦੀ ਵੈਲਿਊ 2 pi upon t 2 pi upon t ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਮੈਂ ਠੀਕ ਲਿਖਿਆ ਇੱਥੋਂ Im ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇਹ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣੇ t ਨਾਲ t ਕੈਨਸਲ ਹੋਣਾ 2 ਨਾਲ 2 ਕੈਨਸਲ ਹੋਣਾ Im ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਪੁੱਤਰੋ 2I naught upon pi ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੈਨਸਲ t ਨਾਲ t ਕੈਨਸਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਥੱਲੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕੈਨਸਲ ਕਰਤਾ t ਉੱਪਰ ਲੈ ਜਾਓ 2 ਨਾਲ 2 ਕੈਨਸਲ 2I naught upon pi this is the mean current pi ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਬੇਟਾ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 5 ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਐਵਰੇਜ ਵੈਲਿਊ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੋਵੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬੋਲੋ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਾ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੋਵੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਦੱਸ ਦੋ ਪੁੱਤ मतलब सारे ਨੂੰ समझ आ गया वाओ क्या बात है सारे ਨੂੰ समझ आ गया भाई वाह आ जाओ फिर ये सारे ਨੂੰ समझ आ गया तो थोड़ी जी चीज फिर इत्थे होर लिख लो वो लिखता रहे मैनू आवाज नहीं आ रही कोई मेरे कान च हेलो बोलियो कोई हाँ जी सर हेलो ठीक है ठीक है ठीक है आ जाओ Im is equal to 2 upon pi ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ 22/7 ਹੁੰਦੀ ਆ 2/3.14 ਕਰਿਓ ਮੇਰਾ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ ਜਲਦੀ ਕਰੋ ਦੇਖਦੇ ਕੌਣ ਸ਼ੇਰ ਬਣਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਦੇ ਕੌਣ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੇਰ ਬਣਨਾ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਹਨੂੰ ਬਣਦੇ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਨੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣੇ ਸਾਰੇ 0.636 I naught 0.636 I naught आंसर आ गया मीन करंट कितना 0.636 I naught ये साडे कोल मीन करंट आ सर I naught करंट है हाँ बेटा बोल सर I naught ਕਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਹੈ DC ਪਰਸੋਂ ਵਾਲੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਤੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਤੂੰ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਪੁੱਤ ਪੀਕ ਵੈਲਿਊ AC ਦੀ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਅਲਟਰਨੇਟਿੰਗ ਕਰੰਟ ਦੀ ਪੀਕ ਵੈਲਿਊ ਆ ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਿਆਹ ਲੰਘ ਗਿਆ ਪੁੱਛਦਾ ਲਾੜਾ ਕਿਹੜਾ ਆ ਲੈ ਦੇਖ ਲਾ ਆ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹਾਂਜੀ ਸਰ बेटा जो AC चलती अल्टरनेटिंग करंट चलता ਉਹਦੀ पीक वैल्यू है तू 2 ਲੈਕਚਰ ਮਿਸ ਕੀਤੇ ਆ ਇਹਨੂੰ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਬਣਾਓ 63.6% ਆਫ I naught पीक वैल्यू ਦਾ 63.6% यानी कि पीक करंट जे मैक्सिमम करंट ਜਿਹੜਾ AC ਦੀ मैक्सिमम वैल्यू पीक वैल्यू ਆ ਜੇ ਉਹ पीक वैल्यू ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ 10 एम्पीयर 10 एम्पीयर ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਹੋਊਗਾ 6.36 ਐਂਪੀਅਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਐਵਰੇਜ ਕਰੰਟ ਹੋਊਗਾ ਐਵਰੇਜ ਕਰੰਟ ਹੁੰਦਾ ਮੀਨ ਪੀਕ ਵੈਲਿਊ ਦਾ 63.6% ਠੀਕ ਆ ਬੇਟਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਵੀ ਕਰਵਾਉਂਗਾ ਉਹ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ
आ जाओ, वो गल समझ आ गई कि नहीं आई? और समझ आ गई बेटे? जी सर जी। सर चलो इस तो बाद की करांगे, इस तो बाद आपां करांगे RMS वैल्यू ऑफ AC, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। AC साडी ए वैल्यू, हुण असीं फाइंड करनी है रूट मीन RMS वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ AC। ठीक है, एवरेज वैल्यू जी ऑथेंटिक आओ, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू एवरेज वैल्यू नालों ज्यादा ऑथेंटिक आ, इनू RMS वैल्यू भी बोलते हैं। नवा टॉपिक लिखियो। उस तो बाद मैं इन्हां दोनों का एक न्यूमेरिकल कराऊंगा, तो गल क्लीयर हो जूगी भी आ की करना। देखो आपां नूं ये गल पता लग गई भी AC जिहड़ी वो वेरीएबल सी, इदां सी AC वेरीएबल सी और उस AC की एवरेज वैल्यू पीक वैल्यू की 63.6% आ। ये मैनू नहीं लगता किसी भी बच्चे को कोई शक होगा। नवा टॉपिक है साडा रूट मीन स्क्वेयर, ब्रैकेट च पा लो RMS वैल्यू, और दूसरा का नाम है वर्चुअल वैल्यू, वर्चुअल वैल्यू ऑफ AC, रूट मीन स्क्वेयर वैल्यू या वर्चुअल वैल्यू ऑफ AC। दिस इज द सेकंड टॉपिक। ये तो अगला टॉपिक। मैं तो दो डेरिवेशन आख्या सी अज कराउण नूं, और मैं दो ही कराऊंगा, पर ये जिहड़े दोने कर रहे हैं इन्हां नूं बड़े ध्यान नाल करियो। ठीक है, किसी भी बच्चे नूं कोई शक इत्थों तक? डेफिनेशन देखिए ध्यान नाल सुण। जिहड़ी सी ना एवरेज वैल्यू च चार्ज सेंड हुंदा सी, जिन्ना चार्ज T/2 टाइम च AC सेंड करदी सी, उत्थे टाइम बाउंड सी। असीं साडे ते कंडीशन लगी हुई सी भी टाइम बाउंड रहना। अच्छा एक क्वेश्चन होर आ भी टाइम बाउंड क्यों रहना बई? साडे घर दा राज क्यों नहीं? असीं टाइम T/2 क्यों लिखिया बई? असीं टाइम T क्यों नहीं सी लिखिया पिछली बार? सुनो गल ध्यान नाल सुन लियो। मान लो कि AC आ, ठीक है, ये बल्ब चो जा रही है, T/2 टाइम तक करंट इधरों इधर चलिया और चार्ज Q सेंड हो गया। मैं पुरानी गल दस रहा तुहानूं, ठीक है, क्लियर? चलो अगले T/2 टाइम तक टाइम टोटल हो गया जी T, ते अगले हाफ टाइम पीरियड दे विच जिहड़ा चार्ज इधरों इधर गया सी, उही चार्ज पुट्ठा इधर आ गया, ते नैट चार्ज कितना फ्लो होया इहदे विचों? कितना फ्लो होया? 0। समझ आ रही गल कि नहीं आ रही? दोबारा सुनो। पहले हाफ टाइम पीरियड वही गल भी मैं हर्ष दे हथ च एक रसगुल्ला फड़ा के दोबारा फड़ ला वापस भी लिया भी मैनू दे वापस, तो माड़ी होगी बेचारे हर्ष नाल। क्यों भाई सही है गलत है? ठीक है ना, वही चीज इत्थे आ। पहला चार्ज इन्हें इधर देता, अगले हाफ टाइम पीरियड च वापस ले लिया, तो इहदे विचों नैट चार्ज कितना फ्लो होया? 0। फिर तो डेफिनेशन बनती नहीं साडी, तां असीं टाइम बाउंड हो गए भी नहीं टाइम T/2 कर लो, T ना करो। समझ आ रही गल कि नहीं आ रही? T/2 कर लो, या टाइम 1.5 T कर लो, या टाइम 2.5 T कर लो, या टाइम 3.5 T कर लो। समझ आ रही गल? बाय 2 च रखो, पूरा टाइम करोगे तो चार्ज पुट्ठा मुड़ आऊगा, 0 हो जाऊगा। तां करके एवरेज वैल्यू च टाइम असीं बाउंड हो गए सी भी चार्ज पता करना सी, तां करके T टाइम लिया सी। T टाइम का मतलब मैं दोबारा दस देना भी चाह का टाइम नहीं गा, ठीक है? कईयां नूं चाह दी याद आउंदी होनी वार-वार। आ जाओ हुण सवाल चेंज हो गया। सवाल आ मेरा RMS वैल्यू। RMS वैल्यू की डेफिनेशन देवांगे पहला असीं, फिर दा एक्सप्रैशन डिराइव करांगे। तो डेफिनेशन की आ, लिखियो द कांस्टेंट करंट which produces same amount of heat। सुनो ध्यान दे नाल, पिछली बार चार्ज सेम फ्लो होया सी, एदकर की सेम प्रोड्यूस होया पुत्त? एदकर की सेम प्रोड्यूस होया? आर्यन अरे क्या प्रोड्यूस हुआ है कि नहीं है? बोलते ही नहीं।
हीट सर हीट प्रोड्यूस। हाँ बाकी डेफिनेशन सारी सेम मार दो, कोई चक्कर नहीं। एजकर हीट सेम प्रोड्यूस हुई। हाँ एजकर ਅਸੀਂ टाइम बाउंड है नहीं गे, क्यों है नहीं दसूंगा ਤੁਹਾਨੂੰ। कांस्टेंट करंट which produces same amount of heat through in a circuit, ਕਿਸੇ ਸਰਕਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ in a given time period, ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਚ। ਐਤਕੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। in a given time period as is produced by AC in same circuit in same time, ਉਸੇ ਹੀ ਸਰਕਿਟ ਚ ਉਨੇ ਹੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਉਨੀ ਹੀਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਕੌਣ ਕਰ ਦੇਵੇ? AC। ਤੇ ਮੈਂ ਬੋਲੂੰਗਾ ਵੀ ਆ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਕਰੰਟ ਇਸ AC ਦੀ RMS ਵੈਲਿਊ ਆ। ਜੇ ਹੀਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਸੇਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ RMS ਵੈਲਿਊ, ਜੇ ਚਾਰਜ ਸੈਂਟ ਸੇਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਐਵਰੇਜ ਵੈਲਿਊ। is called as RMS, root mean square, value of AC। पता लग गया कि नहीं लग गया? पता लग गया कि नहीं लग गया? एक्सप्रेशन डिराइव करांगे। एक्सप्रेशन डिराइव करांगे। एक्सप्रेशन किहदे वास्ते? एक्सप्रेशन फॉर RMS वैल्यू ऑफ AC, AC दी RMS वैल्यू वास्ते एक्सप्रेशन, यानी कि जिहड़ी आ डेफिनेशन लिखी आ इहदा एक्सप्रेशन। हाँ जी, गल अलग तो समझ आवा कि समझ आ गई? पहले मैनूं ये दसो, गल अलग तो समझ आवा कि समझ आ गई? सर आ गई समझ। आ गई ना समझ? इत्थे आपां गिवन टाइम लिखिया, ये गल ध्यान रख। असीं मर्जी दा टाइम लिया, क्यों? उहदा कारण आ, दसां मैं तुहानूं। देखो आ बैटरी आ, बैटरी ने इस बल्ब दे विच कोई भी हीट प्रोड्यूस करती, कोई टाइम मान लो टाइम मैं T ले लिया, कैपिटल T ले लिया इसका टाइम पीरियड। तो जदों मैं AC फ्लो करवाई ना, पिछली बार तो चार्ज सेंड करना सी, पिछली बार तो चार्ज सेंड करना सी, तो चार्ज पुट्ठा मुड़ आउंदा सी। क्लीयर है कि नहीं क्लीयर? ऐतकी बार की आ, ऐतकी बार मान लो भी कैपिटल T टाइम च आ जिहड़ा करंट चलिया, इन्हें बल्ब दे विच गर्म हो गया, बल्ब गर्म हो गया, हीट वाला टॉपिक पढ़िया आपां ने, ठीक है। बल्ब गर्म हो गया और उहदे च हीट कितनी प्रोड्यूस होगी? H। कितनी हीट प्रोड्यूस होगी पुत्रो? H। हुण स्टोरी की आ कि जे मैं आ वाली AC बल्ब चो फ्लो करवावां, हुण देखो T टाइम का मतलब है T/2 तक ते इधर गए, फिर T/2 तक दोबारा करंट इनू चलिया, भावें करंट बल्ब चो इधर जावे तो भावें इधर जावे, मैनू दसो हीट प्रोड्यूस करू कि नहीं करू? हाँ भाई करूगी सर। करू कि नहीं करू? हुण एक सिंपल जी गल आ भी मान लो भी हर्ष ने चाहनी वाली कड़ाई दे विच भावें हथ इधरों इधर नूं मार लिया तो भावें हथ इधरों इधर नूं मार लिया। हर्ष तू आप दस भी हथ लिबड़ू तेरा कि नहीं लिबड़ू? दोनों बारी लिबड़ूगा सर। लिबड़ूगा, बड़ी सिंपल जी गल है, जिदा मर्जी कर लो ठीक है ना, जिहड़ा मर्जी एग्जाम्पल लै लो, सारे एग्जाम्पल सही आ। यानी कि भावें तां चार्ज इधर फ्लो कराओ भावें इधर फ्लो करो, ये हीट प्रोड्यूस होगी, तां सेम हीट प्रोड्यूस है, तां करके असीं टाइम बाउंड नहीं गए। पिछली बार असीं टाइम बाउंड सी क्योंकि चार्ज पुट्ठा मुड़ आउंदा सी, नैट चार्ज 0 हो जांदा सी। क्लीयर है गल कि नहीं क्लीयर? आ जाओ। तां हुण हीट सेम प्रोड्यूस होई आ, सेम फंडा वही पॉइंट चलाऊंगा। सपोज let us consider the instantaneous, let us consider the instantaneous value, let us consider the instantaneous value of alt AC at time small t। किसी भी टाइम T ते AC की वैल्यू कितनी होंदी है?
आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। इक्वेशन नंबर 1 इथे आई नॉट की है हेयर आई नॉट हैगी पीक वैल्यू। आई नॉट की है पीक वैल्यू ऑफ एसी। एसी दी पीक वैल्यू आ आई नॉट की है पुत्रो आई नॉट इज पीक वैल्यू ऑफ एसी। एसी दी पीक वैल्यू आ। गल क्लीयर है कि नहीं क्लीयर है? हुण असीं हीट प्रोड्यूस करनी है। पिछली बार इस तो बाद पता की कीता सी ਆਪਾਂ छोटे जे टाइम dt ਦੇ ਵਿੱਚ dq चार्ज फ्लो करा के करंट लिखता उतो चार्ज इंटीग्रेशन करके फाइंड कर लिया। एज पर आप छोटी जी हीट dh प्रोड्यूस करांगे। छोटे जे टाइम dt ਦੇ ਵਿੱਚ छोटी जी हीट dh प्रोड्यूस करांगे फिर ਉਹਦਾ इंटीग्रेशन करके टोटल हीट पता करांगे। फिर दोबारा आप ਉਹੀ ਗੱਲ सेम फंडा सारे ਦਾ सारा ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ डेरिवेशन ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹੀ ਆਉਂਦਾ। लिखियो suppose a small heat dh produces small heat dh produces in the circuit in small time dt in small time dt। एक काम करो सर्किट ऑफ रजिस्टेंस आर कर दो। सर्किट ऑफ क्योंकि रजिस्टेंस तो बिना हीट नहीं ना पता लगनी। रजिस्टेंस पता है ना सर्किट की 10वीं पढ़ी हुई है एक बार फिर कराइए करंट वाले चैप्टर दे विच। रजिस्टेंस आर इज इक्वल टू जिहड़ी करंट नूं रोकदी है वैल्यू ठीक है वो आ प्रॉपर्टी। तो सपोज स्मॉल हीट डीएच प्रोड्यूसेस इन द सर्किट ऑफ रजिस्टेंस आर इन स्मॉल टाइम dt then केड़ा लॉ हैगा जूल्स हीटिंग इफेक्ट। then from जूल्स हीटिंग इफेक्ट लॉ भी जूल दा हीटिंग इफेक्ट तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ पढ़ाया होया। जूल्स हीटिंग इफेक्ट ये की कहंदा सानू ये कहंदा h इज ए सॉरी dh मैं माड़ा जिहा तुहानू याद करा दा। पुराने बहुत समय पहले की बात है बहुत समय पहले की बात है। एक बार एक सर्किट होता था उस सर्किट की रेजिस्टेंस आर थी। उस सर्किट में बैटरी लगा के करंट आई चलाया जाता था। अगर आई करंट टी टाइम तक चलता था टी टाइम का मतलब चाय का टाइम नहीं है। अगर आई करंट टी टाइम तक चलता था तो इस रेजिस्टेंस में हीट प्रोड्यूस हो जाती थी। मींस ये रेजिस्टेंस गर्म हो जाती थी और इस हीट की वैल्यू आपकी आती थी आई स्क्वायर आर इंटू टी। अगर आपको याद है तो बहुत अच्छा है अगर आपको नहीं याद है तो पेज के ऊपर नोट कर लीजिए। शाबाश मेरे शेर। इन बोलते जूल दा हीटिंग इफेक्ट। हीट कितनी प्रोड्यूस होंदी आई स्क्वायर आर टी। ओके आ जाओ हीट कितनी प्रोड्यूस हुई करंट चलिया आई स्क्वायर रेजिस्टेंस आर और टाइम चलिया dt और हीट प्रोड्यूस हुई dh। आई दी वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 1 पुट कर लो जिवें पिछली स्टोरी की कॉपी चलनी है। आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt। हाँ भाई आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt इक्वेशन नंबर 2। जिन्हों समझ नहीं आई पूछ सकता। इत्थों तक जिन्हों समझ नहीं आया पूछ सकता। माइक ऑन करके हुणे सवाल कर दियो फिर ना आखियो भी समझाया नहीं सर ने। फिर ना आखियो समझाया नहीं। हुण मैं टोटल हीट प्रोड्यूस पता करनी किन्ने टाइम दे विच बोलो भी टाइम तुहाडी मर्जी दा। एक बार 0 टू टी 0 टू टी बाय 2 0 टू 2t 0 टू 3t 0 टू 5t 0 टू 3t बाय 2 घर दा राजा बोलो। टाइम कितना कंसिडर करिए। सौ गए सारे कि जागते हैं? हेलो सर मर्जी है जड़ा मर्जी ले लो। चलो 0 टू टी कर लो। 0 टू टी लिखो। नाउ टोटल हीट प्रोड्यूस्ड
in time, total heat produced in time T is equal to 0 to capital T, 0 तो लेके कैपिटल T तक टोटल हीट कितनी प्रोड्यूस हुई? हाँ भाई, कितनी हीट प्रोड्यूस हुई? हीट प्रोड्यूस हुई साडी H इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ DH, लिमिट लगाती 0 तो लेके T तक, ਤੇ ਤਾਂ ਦੱਸਤਾ ਮੈਂ ਟਾਈ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਕਰਦਾ ਰਹਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਨਸਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। DH ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿਹੜੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂ? ਕਿਉਂ ਬਈ, ਕੋਈ ਤਾਂ ਬੋਲ ਦੋ। DH ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿਹੜੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂ? सेकंड तो ਸੈਕਿੰਡ ਤੋਂ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰੋ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਸ਼ੇਰ। कर दो देखो की बनया तुहाडे कोले। मेरे कोले आ गया इंटीग्रेशन 0 to T DH दी वैल्यू I नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा T dt H इज इक्वल टू I नॉट स्क्वायर इंटीग्रेशन जो बाहर आ गया 0 तो लेके T तक साइन स्क्वायर ओमेगा T dt। साइन स्क्वायर ओमेगा T दा इंटीग्रेशन बड़ा जब पै गया, साइन ओमेगा T दा तो बड़ा सौखा हो जाता सी, साइन स्क्वायर ओमेगा T वास्ते तो मैनू बड़ी दिक्कत आऊगी। हुण मैनू इंटीग्रेशन होना चाहिए। हुण जे तां मैं इंटीग्रेशन तुहानू सिरे लाउण लग गया फिर तां कहानी बड़ी लंबी चल जूगी। तां फिर आपां इत्थे की साडे कोले की कोई शॉर्टकट हैगा साइन स्क्वायर ओमेगा T दा? ध्यान नाल सुन लो, जिहड़े हैगे नॉन मैडिकल वाले ਉਹ ਬੱਚੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਸਾइन स्क्वायर ओमेगा T ਦਾ इंटीग्रेशन किवें होਊਗਾ? जल्दी बोलो। वो इंटीग्रेशन कराता तो कि नहीं कराया? है नहीं सर, अजय नहीं करवाया? कराता होना, नेड़े होना काम। साइंस करदा किदां करना फिर 10 मिनट करा देंगे पावर 2। अच्छा, एदी होल स्क्वायर हटा दूंगा, किदां हटाएगा? हटावांगे नहीं सर, मतलब साइन ओमेगा टी होल स्क्वायर पावर। ਇਹਦਾ इंटीग्रेशन कितना करेंगे? और सर लंबा चौड़ा है काम होता। देखो मैं शॉर्टकट दस देना, वैसे मैनू मैथमेटिक्स का अपना लेक्चर नहीं करा सकता मैं, थोड़ा जिहा ध्यान नाल सुन लो। एक फार्मूला हुंदा साइन स्क्वायर ओमेगा टी इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी, याद है? 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी डिवाइड बाय 2। याद है कि नहीं याद है फार्मूला? अच्छा, cos 2 ओमेगा टी का याद है? cos 2 थीटा का फार्मूला आंदा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, आ वाला। तो साइन स्क्वायर थीटा कितना हो गया? 1 प्लस 2 साइन 1 माइनस, हाँ ठीक है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2 थीटा, और 2 इधर नाल आ गया, जो 2 इधरों हटाओगे तो इधर डिवाइड हो जाऊगा। आ फार्मूला मैं गल कर रहा पढ़े। नॉन मेडिकल वाले नोट कर सकते हैं, वैसे मैं नॉन मेडिकल वाले शॉर्टकट ही कराऊंगा, ठीक है? नॉन मेडिकल वाले कर सकते, कोई बड़ी गल नहीं। ਇਹਦਾ ਹੁਣ हाफ माइनस हाफ अलग हो जाऊगा, ਉਹਦਾ इंटीग्रेशन dt ਦਾ t आ जाऊगा, cos 2 ओमेगा t डिवाइड बाय 2 हाफ फिर अलग हो जाऊगा, cos 2 ओमेगा t ਦਾ इंटीग्रेशन sin 2 ओमेगा t डिवाइड बाय 2 ओमेगा। नॉन मेडिकल वाले की गल चल रही है जी, मेडिकल वाले मैं कुछ नहीं कराया जी, ठीक है ना? मेडिकल वाले टेंशन ना लो। ओके, तो आ जी वैल्यू जी साडी हैगी आ, ਇਹਦਾ आंसर ਤੁਹਾਡਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਆਊਗਾ कैपिटल T बाय 2। ਹੁਣ ਮੈਡੀਕਲ ਵਾਲੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜਬ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ, ਉਹ ਤੇ ਕਮਲੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਿਓ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਾਂਗੇ ਬਾय ਸੋਲਵਿੰਗ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ
0 ਤੋਂ t sin स्क्वायर ओमेगा t dt ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੈਪੀਟਲ T/2 ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਕੈਪੀਟਲ T/2 ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਭੁੱਲੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੋਟ ਕਰਿਓ ਇੱਧਰ ਆਓ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਅਸਤੇ ਲਾਉਣੀ ਸੀ ਇੱਕ ਵੀ ਨਿਆਣਾ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਟੌਰ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਆਰ ਕੌਣ ਲਾਊਗਾ ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਆਰ ਕੌਣ ਲਾਊਗਾ ਇਹੀ ਆਰ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀਟ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਨਾਓ बेटा इन्हू मैं बॉक्स च बंद कर देना मैडिकल वाले वास्ते आ नॉन मैडिकल वाले सॉल्व कर सकते सिंपल मैथमेटिक्स आ नहीं करना कोई सवाल दे नंबर नहीं कटता तुहाडे ये भी दस देना तुहानू पर फिर रट्टा हो जाता मैडिकल वाले वास्ते थोड़ी जी दिक्कत हैगी उन्होंने करना पैना प्योर मैथमेटिक्स आ आंसर आ गया आई नॉट स्क्वेयर आर इंटू कैपिटल T/2 ये साडी हीट प्रोड्यूस्ड आ गई इक्वेशन नंबर 3 किसी भी बच्चे ने इत्थों तक शक वो पूछ सकता हाँ भाई हीट प्रोड्यूस्ड आ गई तो की करांगे हुण सिंपल सीधे मैथड दे नाल हीट पता करांगे ठीक है सिंपल मैथड केड़ा मेरा नाउ फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ RMS वैल्यू फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ RMS current या RMS वैल्यू ऑफ AC दी डायरेक्शन IRMS इज इक्वल टू हुण मैं वही फार्मूला करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम एक तो वो लिखना एक मिनट रुको फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ RMS वैल्यू ऑफ AC जेड़ी जेड़ी हीट प्रोड्यूस हुई है H सेम हीट हुण प्रोड्यूस होनी है H पर अजकल करंट कितना चलना करंट चलना IRMS या आई वर्चुअल नु IB भी लिखा हुंदा कई थावां ते इक्को गल ही है IRMS या IB IRMS स्क्वायर R टाइम लग्या कैपिटल T जिन्ना टाइम इत्थे लग्या उन्ना ही टाइम इत्थे लाउणा जे इत्थे तुसीं T/2 लिखिया ते इत्थे भी तुसीं T/2 लिखोगे जे इत्थे तुसीं 2T लिखिया इत्थे भी तुसीं 2T लिखोगे इस गल दा खास ख्याल करियो पर जे इत्थे लिखोगे सर बदल जूगा ठीक है आ जाओ ये साडी इक्वेशन नंबर 4 आ भी हीट प्रोड्यूस्ड आ भी हीट प्रोड्यूस्ड दोनों हीट इक्वल कर दो तो आंसर आ गया कंपेयरिंग इक्वेशन 3 and 4 कंपेयरिंग इक्वेशन 3 and 4 3 ते 4 नु मैं कंपेयर करता कंपेयरिंग इक्वेशन 3 and 4 साडे कोले आ गया IRMS दा स्क्वायर RT इज इक्वल टू I नॉट स्क्वायर R इंटू T/2 तो T नाल T कैंसल R नाल R कैंसल क्यों भाई हो गए कैंसल कि नहीं होए T नाल T कैंसल R नाल R कैंसल मेरे को IRMS आ गया IRMS इज इक्वल टू I नॉट बाय √2 दिस इज द आंसर वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट सारे समझ आ गई कि नहीं आई दिस इज द आंसर इनू अगे वांगू डेसिमल च फाइंड करो हुण 1/√2 करांगे क्योंकि I नॉट नाल लग्या √2 दी वैल्यू हुंदी 1.414 IRMS दी वैल्यू जो तुसीं सॉल्व करोगे तो 1/1.414 इंटू I नॉट जो इन्हू सॉल्व करोगे तो तुहाडी ये वैल्यू पता कितनी आऊगी तुहाडी ये वैल्यू आऊगी IRMS यानी कि रूट मीन स्क्वायर वैल्यू इज इक्वल टू 0.707 707 ठीक है जेम्स बॉन्ड 707 हुंदा ना क्यों भाई जेम्स बॉन्ड मैं सुनिया किते किते हॉलीवुड दी मूवीआं च आउंदा हुंदा ओहदियां फिल्मां दे मोहरे लिखा हुंदा जेम्स बॉन्ड 707 707 लिखा हुंदा की लिखा हुंदा 007 की लिखा हुंदा 007 मैं तो फिर भुलेखे च रह गया ले लो किसी ने दस्सिया नहीं मैनू चल कोई गल नहीं अपना जेम्स बॉन्ड 707 आ ठीक है
IRMS इज इक्वल टू 0.707 I नॉट। क्लियर है गल कि नहीं क्लियर? जे परसेंट बनाओगे तो कितने बनगे? RMS करंट इज इक्वल टू 70.7% ऑफ I नॉट। पीक वैल्यू ਦਾ 70.7% करंट है, जी मैक्सिमम वैल्यू सी ਉਹਦਾ 70.7% करंट। ठीक है बेटा, किसी भी बच्चे हजे तक शक वो बच्चा अपना क्वेश्चन कर सकता है, किसी भी बच्चे हजे तक कोई शक वो बच्चा अपना क्वेश्चन कर सकता। ये साडा सी RMS करंट। RMS करंट दी वैल्यू एवरेज करंट तो ज्यादा होंदी है। एवरेज करंट पीक वैल्यू का 63.6% सी, RMS करंट पीक वैल्यू का 70.7% आ। तुसीं आप आइडिया ला लो भी ज्यादा है। और एक गल होर दसां, ये वैल्यू जिहड़ी आ RMS वैल्यू एवरेज वैल्यू तो ज्यादा ऑथेंटिक आ। और साडे घर जिहड़ी AC आउंदी आ उहदे करंट दी मेजरमेंट हमेशा RMS वैल्यू च कैलकुलेट कीती जांदी है। ठीक है ना, मतलब जे करंट फाइंड करना साडे घरे आउंदा जिहड़ा तां ये RMS करंट मिलूगा सानू वो वेरीएबल करंट नहीं मिलूगा। ठीक है, सानू RMS करंट मिलूगा, आ वाली वैल्यू मिलूगी जो भी असीं कैलकुलेट करांगे किसी सर्किट दे विचों। तां मैनूं पूरी उम्मीद है बेटा, ध्यान नाल सुण लो गल नूं। एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग EMF या वोल्टेज, अल्टरनेटिंग EMF या अल्टरनेटिंग वोल्टेज। ठीक है, एक अल्टरनेटिंग करंट होंदा AC हुंदी है, एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज हुंदी जिन्हों अल्टरनेटिंग EMF बोलते हैं। यानी कि वो बैटरी तो नहीं कह सकते आपां नूं, वो साडे कोल सोर्स ऑफ EMF जिहड़ा AC जनरेट करदा, जिद्दां जनरेटर आ साडा, जनरेटर साडा जिहड़ा हैगा घरां च लग्या वो AC जनरेट करदा साडे घरां। ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट जनरेट करके साडे घरे भेजदा, वो AC जनरेटर बोल दिंदे आ। ठीक है, एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग EMF दी डेफिनेशन जिहड़ी आ सेम वही है जिहड़ी अगे सी, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਆ, एवरेज वैल्यू ऑफ AC यानी कि अल्टरनेटिंग करंट च ਆਪਾਂ ਕੀ ਆਖਿਆ ਸੀ कि इट सेंड्स सेम अमाउंट ऑफ चार्ज एज गिवन टाइम t/2 फिक्स टाइम सी, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਆ। ठीक है, एज ए सेंट बाय AC, जिन्ना AC ने सेंट किया उन्हें फिक्स करंट ने सेंट किया। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ फिक्स वोल्टेज होगी। ठीक है, कांस्टेंट वोल्टेज विच सेंड्स सेम अमाउंट ऑफ चार्ज। ठीक है, लिख दो डेफिनेशन दो दी। The constant voltage oblique EMF, constant का मतलब DC, which sends same amount of charge, जिहड़ा कि उन्ना ही चार्ज सेंड करदा, which sends same amount of charge थ्रू अ सर्किट, किसी सर्किट दे विचों इन हाफ टाइम पीरियड t/2 ऑफ AC दी थां ते अल्टरनेटिंग वोल्टेज बोलांगे। चलो AC लिख दो, अल्टरनेटिंग करंट इक्को गल ही है। as is sent by alternating voltage। कल वाली डेफिनेशन दी कॉपी है, कुछ नवा नहीं गा। as is sent by alternating voltage through same circuit in same time। उसे ही सर्किट चों उन्ने ही टाइम दे विच जे उन्ना ही चार्ज सेंड कर दे कौन, अल्टरनेटिंग वोल्टेज, तो मैं बोलूंगा भी इस अल्टरनेटिंग वोल्टेज दी आ वाली कांस्टेंट वोल्टेज जी मैं लिखी आ वाली वोल्टेज एदी एवरेज वैल्यू आ। ठीक है, इज कॉल्ड एज एवरेज और मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज। ਹੁਣ कई बार पेपर च क्वेश्चन आ जाता, कहता जी इनू भी डिराइव करो, खास तौर पर CBSE वाले ध्यान रखियो। कई बार पेपर च क्वेश्चन आ जाता भी इनू डिराइव करो,
ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਡਰਾਈਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਲਮਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਪਾਵਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੱਲ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀ I ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ E = E naught sin omega t ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦਾ ਜੀ ਇੰਸਟੈਂਟੇਨੀਅਸ ਵੈਲਿਊ ਤੋਂ, ਉਹ ਤੋਂ ਐਵਰੇਜ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਦੀ ਇੰਸਟੈਂਟੇਨੀਅਸ ਵੈਲਿਊ ਜਿੱਦਾਂ ਕਰੰਟ ਦੀ ਇੰਸਟੈਂਟੇਨੀਅਸ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ I = I naught sin omega t, ਉਹਦੇ EMF ਦੀ ਇੰਸਟੈਂਟੇਨੀਅਸ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ E = E naught sin omega t। E naught ਇੱਥੇ ਪੀਕ ਵੋਲਟੇਜ ਆ, E naught ਇੱਥੇ ਪੀਕ ਵੋਲਟੇਜ ਆ, ਠੀਕ ਆ। E naught ਪੀਕ ਵੋਲਟੇਜ ਆ, E ਇੰਸਟੈਂਟੇਨੀਅਸ ਵੋਲਟੇਜ ਆ। RMS ਵੋਲਟੇਜ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ E naught by √2, ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ I naught by √2। ਕਹਾਣੀ ਸਾਰੀ ਉਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਜਿਹਾ ਮਾਰੂੰਗਾ ਇੱਥੇ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਿਓ। ਓਮਸ ਲਾਅ ਲਾਉਂਗਾ ਮੈਂ, ਕਿਹੜਾ ਲਾਅ ਲਾਉਂਗਾ? ਓਮਸ ਲਾਅ ਲਗਾਉਂਗਾ ਔਰ ਆਂਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਬਟ ਇੱਕ ਗੱਲ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਔਰ 4 ਮਾਰਕ ਚ ਆ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਕੱਲਾ ਓਮਸ ਲਾਅ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰੰਟ ਡਿਰਾਈਵ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਐਂਡ ਚ ਓਮਸ ਲਾਅ ਲਾ ਦਿਓ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਦਿਓ ਜੇ 4 ਮਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ। ਜੇ 2 ਜਾਂ 3 ਮਾਰਕ ਚ ਪੁੱਛਦਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਜੇ ਪੁੱਛਦਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲਾ ਓਮਸ ਲਾਅ ਲਾ ਕੇ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਕਰ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆ, as we know the average value of AC alternating current ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਵਰੇਜ ਵੈਲਿਊ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਪਤਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਿੰਨੀ ਪਤਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬੇਟਾ ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? I average is equal to 2I naught upon pi। ਜਸਟ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਡਿਰਾਈਵ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, 2I naught upon pi। ਓਕੇ ਠੀਕ ਆ ਪੁੱਤਰੋ। ਹੁਣ I naught upon pi ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ 0.636 ਸੀ, ਹਜੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਐਵਰੇਜ। ਓਮਸ ਲਾਅ ਬੋਲਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ V = IR, ਤਾਂ ਫਿਰ E = IR ਹੋਊਗਾ। V ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ E ਆ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਆ। EMF V ਵੋਲਟੇਜ ਸੀ, E ਵੀ ਵੋਲਟੇਜ ਆ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂ ਜੀ E, ਤਾਂ E = I × R। ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਿਆ, ਮੈਂ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਰਕਟ ਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਤਾ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ? ਜੇ ਮੈਂ I ਐਵਰੇਜ × R ਟੋਟਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਤਾ = 2I naught upon pi × R। ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਵੀ R ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਤਾ ਔਰ ਇੱਧਰ ਵੀ R ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਤਾ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕਿਉਂ ਬਈ, ਗੱਲ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ? ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਘਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਵਰੇਜ ਕਰੰਟ ਵੋਲਟੇਜ ਆ ਗਈ। E average = 2 × E naught upon pi। I naught × R ਜਿਹੜਾ E naught ਬਣ ਜਾਊਗਾ, I average × R ਬਣ ਜਾਊਗਾ E average। ਆ ਐਵਰੇਜ ਵੋਲਟੇਜ ਆ E naught ਲਿਖ ਦਿਓ। here E naught is peak value, here E naught is peak value of AC। ਔਰ ਜੇ ਕੱਲ ਵਾਲੇ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਪੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਉਹ ਵੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਖਲਾਰਾ ਪਵੇ, ਠੀਕ ਆ। ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ, ਬੜਾ ਖਲਾਰਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। E naught is the peak value of AC। AC ਦੀ ਪੀਕ ਵੈਲਿਊ ਆ ਬੇਟਾ ਇਹ, ਅਲਟਰਨੇਟਿੰਗ ਵੋਲਟੇਜ ਦੀ, ਸੌਰੀ ਅਲਟਰਨੇਟਿੰਗ ਵੋਲਟੇਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀ ਤਾਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਆਪਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਇਹਨੂੰ ਉਹੀ ਅੱਗੇ ਵਾਂਗੂ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ E ਐਵਰੇਜ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਉਹ ਕੱਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਆਉਣਾ, ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਸੇਮ ਆਨਸਰ ਹੀ ਆ। 0.636 × E naught is equal to 63.6% of E naught। यानी कि ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, 100 ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ 63.6% ਆ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ 100 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਇਹਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ। 63.6% of E naught। ਇਹ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਰੰਟ ਦੀ ਆਈ ਸੀ। ਲਿਖ ਲਓ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਜਲਦੀ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੰਬਸ ਅਪ ਕਰ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਬੇਟਾ RMS ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਅਲਟਰਨੇਟਿੰਗ EMF ਕੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇਵਾਂਗੇ? ਦ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਵੋਲਟੇਜ ਔਰ EMF ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਸ ਸੇਮ ਅਮਾਉਂਟ ਆਫ ਹੀਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਰੰਟ ਨੇ ਵੀ ਹੀਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਔਰ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ बैटरी ने, अल्टीमेटली बैटरी ने हीट प्रोड्यूस की है, which produces same amount of heat in a circuit in a given time period। इथे तो टाइम बाउंड नहीं गे, कोई भी टाइम पीरियड हो सकता, ठीक है। as is produced by alternating voltage, जिन्नी उस कांस्टेंट ने वोल्टेज ने हीट प्रोड्यूस की थी उन्नी अल्टरनेटिंग वोल्टेज प्रोड्यूस करे, ठीक है, उन्नी अल्टरनेटिंग वोल्टेज प्रोड्यूस करे इन सेम टाइम।
ਉਹਨੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਸਰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ is called as RMS value of alternating voltage। ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। as we know the RMS value, ਅਸੀਂ RMS value ਲਿਖ ਲਈ, RMS value ਲਿਖ ਲਈ, I RMS is equal to I naught by root 2। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਫਿਰ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵੀ ਵੋਲਟੇਜ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, V is equal to IR, ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ R ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੋ, IRMS into effective resistance ਸਰਕਟ ਦੀ, I naught by root 2 into R, ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ R ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਤਾ, ਆ ਤਾਂ ਬਣ ਗਈ ERMS, ਆ ਬਣ ਗਈ E naught ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੀਕ ਵੋਲਟੇਜ upon root 2। ਉਹੀ ਆਂਸਰ ਸੇਮ ਜਿਹੜੇ ਆਂਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰੰਟ ਵਾਸਤੇ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਸੀ ਉਹੀ ਆਂਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੋਲਟੇਜ ਵਾਸਤੇ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਹੋਣਗੇ, ਡਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਆਂਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰੰਟ ਵਾਸਤੇ ਬੇਟੇ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਸੀ ਸੇਮ ਆਂਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੋਲਟੇਜ ਵਾਸਤੇ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਹੋਣਗੇ। ERMS is equal to E naught by root 2। ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਬੇਟਾ, ਮਾਈਕ ਔਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ। ਸੇਮ ਆਂਸਰ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡਾ, ERMS is equal to 0.707 times I naught, sorry E naught, 707 times E naught, और इस तो गा ERMS is equal to 70.7% of E naught। पीक वैल्यू ਦਾ 70.7%। ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਆ ਪੁੱਛ ਲਓ ਬੇਟਾ, ਪੀਕ ਵੈਲਿਊ ਦਾ 70.7%, 70.7% ਆਫ ਦਾ ਪੀਕ ਵੈਲਿਊ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਆ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੱਲ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗਾ ਕਰੰਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹੀ ਕੁਛ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂਗਾ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਿੰਬਲ ਚੇਂਜ ਹੋਏ ਐ, ਕਹ ਲਓ ਵੀ I ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ E ਆ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਅੱਜ ਦਾ। ਨਵੇਂ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟੇ ਮੈਂ ਕਰਾਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਸਰ ਐਂਡ ਫੇਸਰ ਡਾਇਗਰਾਮ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਬੇਟਾ, ਇੱਕ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸੀ ਫੇਸਰ ਤੇ ਦੂਜਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸੀ ਫੇਸਰ ਡਾਇਗਰਾਮ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਉਹ ਆਪੇ ਹੀ ਜਾਊਗਾ। ਪਰ ਫੇਸਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ 3 ਮਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਲਿਖੋ, ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਲਿਖੋ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 3 ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਔਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੁਐਸਚਨ ਲਿਖੋ, ਪ੍ਰੂਵ that the average value of AC। हाँ जी बेटा बोलो, बोलो बेटा। prove that the average value of AC ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ T/2 ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੱਢੀ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ, ਮੈਂ T/2 ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦਾ। ਜੇ ਮੈਂ T ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਦੱਸ ਦੋ ਵੀ ਕੋਈ। ਐਵਰੇਜ ਵੈਲਿਊ ਹਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, 0। ਜਿੰਨਾ ਚਾਰਜ ਇੱਧਰ ਸੈਂਡ ਕਰਦਾ ਸੀ T/2 ਟਾਈਮ 'ਚ, ਉਹਨੇ ਚਾਰਜ ਪੁੱਠਾ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਨੈਟ ਚਾਰਜ 0 ਫਲੋ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਵਰੇਜ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਆ AC ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਵੈਲਿਊ ਪੂਰੇ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ 0 ਫਲੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜੇ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋ? ਠੀਕ ਹੈ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸਵਾਲ ਆ। ਲਿਖਿਓ, ਪ੍ਰੂਵ that average value of AC over a complete cycle, prove that average value of AC over a complete cycle is 0। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਸਾਈਕਲ, ਕੰਪਲੀਟ ਸਾਈਕਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੈਪੀਟਲ T ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਤੱਕ, ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਐਵਰੇਜ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਐਵਰੇਜ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ 0। ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਕਰੰਟ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ 0 ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਪੂਰੇ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਐਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਔਰ ਕਰਕੇ, ਪ੍ਰੂਵ that, ਔਰ ਪਾ ਕੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਰ ਲਿਖ ਲਓ। ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਪ੍ਰੂਵ that total amount of charge sent by AC ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਸੈਂਡ ਕੀਤਾ, prove that total amount of charge sent by AC through
a circuit किसी भी सर्किट दे विचों through a circuit for a complete cycle in a complete cycle एक कंप्लीट साइकिल दे विच कितना चार्ज फ्लो करया सी बेटा प्रूव करना भी चार्ज फ्लो जीरो है अमाउंट ऑफ चार्ज कितना चार्ज फ्लो करया कंप्लीट साइकिल च इज जीरो चार्ज नू जीरो प्रूव कर दो या एवरेज वैल्यू ऑफ करंट नू जीरो प्रूव कर दो गल एक ही है दोनों चो कोई भी सवाल आवे तुहाडा ये प्रूफ होना चाहिए तुहाडा ये आंसर होना चाहिए लो जी आपां प्रूफ करन लगे जिन्होंने क्वेश्चन नहीं समझ आया वो क्वेश्चन दोबारा पूछ सकते जिन्होंने क्वेश्चन नहीं समझ आया क्वेश्चन पूछ लो हाँ जी बेटा किसी का कोई सवाल ओके आ जाओ बड़ा सौखा देखो बेसिकली आप की प्रूव करना बेसिकली आ एसी सोर्स आ मैं कल वाली गल माड़ी जी रिपीट करदा रेपीटिशन इज मस्ट रेपीटिशन करिया गल्लां याद हो जांदियां रेपीटिशन करिया कंसैप्ट क्लीयर हुंदे आ तुसीं खुद भी रेपीटिशन करिया करो ठीक है ध्यान नाल सुनो एक हाफ साइकिल दे विच तां करंट चलिया इधर वाले पासों इधर वाले पासे पहले हाफ साइकिल च करंट इदां चलिया अगले हाफ साइकिल च उही करंट पुट्ठा आ गया अगले हाफ साइकिल च उही करंट पुट्ठा आ गया मेरी गल फॉलो करें या पहले हाफ साइकिल च जिन्ना चार्ज इधर नूं फ्लो करया अगले हाफ साइकिल च उही चार्ज पुट्ठा आ गया ओके आपां ये गल प्रूव करनी देखो जदों एवरेज वैल्यू फाइंड कीती सी T/2 असीं टाइम बाउंड हो गए क्यों असीं कला चार्ज सेंट पता करना सी क्यू चार्ज इधर उधर चला गया पर अगले हाफ टाइम च उही क्यू चार्ज पुट्ठा मुड़ाया तो नेट चार्ज कितना हो गया बेटा नेट चार्ज जीरो नेट चार्ज जीरो हो गया मतलब कहने दा ये आपां इस गल नूं प्रूव करना डेरिवेशन दे नाल जिहड़ी गल आपां मूंह जबानी करती इहनूं आपां डेरिवेशन च लेके आवांगे बड़ा सौखा छोटा जिहा डेरिवेशन मिनट च हो जाऊगा सब तो पहला तो असीं AC तो चलांगे अल्टरनेटिंग करंट दी इंस्टैंटेनियस वैल्यू हर एक सवाल उत्थों ही स्टार्ट हुंदा लिखियो as we know the instantaneous value of AC is at time t किसी भी टाइम t ते इंस्टैंटेनियस वैल्यू I is equal to I naught sin omega t equation number 1 I is equal to I naught sin omega t इक्वेशन नंबर 1 मैं बेटा एक नंबर इक्वेशन ड्रॉ कर ली वही इक्वेशन है इत्थों ही सारे डेरिवेशन स्टार्ट होंदे आ कल वाले दी कॉपी करनी कुछ नवा नहीं करना ठीक है कल वाले काम दी कॉपी है लिखियो suppose a small charge dq flows through the circuit in a small time dt छोटे जे टाइम dt दे विच छोटा जिहा चार्ज dq फ्लो करवाया सर्किट चों ठीक है देन करंट दी डेफिनेशन की बोलदी आ करंट दी डेफिनेशन बोलदी है dq अपॉन dt चार्ज अपॉन टाइम करंट हुंदा तोते वांगू रट लियो चार्ज अपॉन टाइम की हुंदा चार्ज अपॉन टाइम हुंदा पुत्रो की हुंदा करंट सेकंड चैप्टर च बड़ी डिटेल कीती है करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन चार्ज भी छोटा करंट भी छोटा मैं टोटल चार्ज दी वैल्यू फाइंड करनी है कित्थों तो कित्थों तक फाइंड करनी है 0 तो लेके t तक कल एवरेज वैल्यू फाइंड जे तो हुण गल सुनो बड़ा सौखा डेरिवेशन है मतलब इनू डरियो ना इन्हां डेरिवेशंस तो इन्हां दी प्रैक्टिस कर लो एक बार कर ली तो सौखा लगन लग जाऊगा इनू मैं लिखता I dt चलो dq इज इक्वल टू I दी वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 तो पुट करती फ्रॉम 1 एक नंबर इक्वेशन तो जो वैल्यू पुट की तो मेरे को आया I नॉट साइन ओमेगा t dt I नॉट साइन ओमेगा t dt किसी भी बच्चे कोई शक जे मैं टोटल चार्ज फाइंड करना होवे इनू इक्वेशन नंबर 2 पा दांगे कल भी इदां ही करया सी मैं एवरेज वैल्यू वाले दी कॉपी करी जाना ठीक है कुछ नवा नहीं कर रहा मैं जिहड़ा कल एवरेज वैल्यू ऑफ AC फाइंड कीती सी ओदी कॉपी चल रही जमा 100% ठीक है पहला करंट लिख लिया इंस्टैंटेनियस फिर छोटा करंट लिख लिया I इज इक्वल टू dq अपॉन dt उतो dq फाइंड कर लिया हुण इहदा इंटीग्रेशन कर दांगे कल इंटीग्रेशन कीता 0 टू t/2 जे 0 तो t/2 तक इंटीग्रेशन करोगे तो एवरेज वैल्यू मिल जूगी AC दी
ठीक है। जे तुसी 0 तो लेके t तक कैलकुलेट करोगे तो तुहानू वो चार्ज मिलूगा जिहड़ा जिहड़ा 0 होना, जिहड़ा असीं फाइंड करना चाहुंदे हां। ओके, आ जाओ। नाउ टोटल चार्ज, हाँ बेटा, टोटल चार्ज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। बोलो बेटा किसी को क्वेश्चन? सर्किट चो टोटल चार्ज कितना फ्लो करता? टोटल चार्ज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट इज फ्रॉम कितना टाइम? फ्रॉम t इज इक्वल टू 0 टू कैपिटल T, 0 तो लेके कैपिटल T टाइम तक। दिस इज द इंपॉर्टेंट, आ इंपॉर्टेंट चीज है। कल इत्थे t/2 लिखिया सी, अज मैं इत्थे t लिखता तो तुहाडा अज वाले सवाल दा आंसर आ जाना। दसो की मुश्किल आ? तुसीं आपे भी कर सकदे सी। इंटीग्रेशन ऑफ dq फ्रॉम 0 टू t, इंटीग्रेशन 0 टू t dq दी वैल्यू I नॉट sin ओमेगा t dt, q इज इक्वल टू I नॉट बाहर आ गया, इंटीग्रेशन दे विच 0 टू t sin ओमेगा t dt, sin ओमेगा t दा कल भी दस्सिया सी, sin ओमेगा t दा माइनस cos ओमेगा t, तो q इज इक्वल टू I नॉट इंटू माइनस cos ओमेगा t, और ओमेगा t दा ओमेगा डिवाइड हो गया, लिमिट लगाती 0 तो लेके t तक, तो बेटा q इज इक्वल टू कितना आ गया? I नॉट माइनस विच पिया रहन दी I नॉट अपॉन ओमेगा, कल वांगू बाहर कढ लो, और जो विच माइनस cos पहला ओमेगा कैपिटल T था, फिर माइनस आपदे वालों लगाया माइनस cos 0 लिख, ओमेगा t इज इक्वल टू 2 पाई हुंदा, कल भी दस्सिया सी, सिंस ओमेगा इंटू कैपिटल T इज इक्वल टू 2 पाई। ये गल तुहानू कल भी दसी गई सी, अज तुहानू फिर दसती। ओमेगा t इज इक्वल टू 2 पाई, मैं ओमेगा t दी वैल्यू 2 पाई इत्थे पुट करती, ते cos 2 पाई दी वैल्यू cos 360 डिग्री, थोड़ा जिहा देखियो, q इज इक्वल टू I नॉट अपॉन ओमेगा माइनस cos 2 पाई, और माइनस माइनस प्लस हो गया, cos 0 1 हो गया, cos 0 दी वैल्यू तो 1 आ गई, cos 0 दी वैल्यू तो 1 आ गई, ठीक है। cos ओमेगा t दी वैल्यू कितनी? देखो ध्यान देना, आ 0 डिग्री 90 180 270 360, 360 का मतलब होंदा 2 पाई, यानी कि जिहड़ी वैल्यू 0 डिग्री ते वही वैल्यू 2 पाई ते, जिहड़ी वैल्यू 0 डिग्री ते वही वैल्यू 2 पाई ते। हुण 0 डिग्री ते cos दी वैल्यू +1 ते 2 पाई ते भी कितनी? +1। ओके, तो साडे कोल इत्थे वैल्यू +1, cos 2 पाई इज इक्वल टू +1, I नॉट अपॉन ओमेगा -1 +1, एक दूजे नाल कैंसल होए कि नहीं होए? बोलियो, एक दूजे दे नाल कैंसल होए कि नहीं होए? चार्ज Q इज इक्वल टू 0, कितना चार्ज टोटल फ्लो करया बेटा? 0। आ सैकंड वाला पार्ट साडा प्रूव हो गया, प्रूव, एक पार्ट प्रूव हो गया, नेट चार्ज जिहड़ा फ्लो करदा वो कितना फ्लो करदा बेटे? 0। दूसरा आ वाला फर्स्ट वाला पॉइंट जिहड़ा एवरेज वैल्यू ऑफ AC प्रूव करनी है 0, वो किदां प्रूव करा? नाउ हुण एवरेज करंट दा फार्मूला की सी? क्यों भाई? I एवरेज इज इक्वल टू एवरेज करंट। नाउ the average value, now the average value of AC कित्थों तो कित्थों तक? from t is equal to 0 to capital T, 0 तो लेके कैपिटल T तक एवरेज वैल्यू वो आऊगा साडे कोले I एवरेज, एवरेज करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, चार्ज इतना फ्लो किया और टाइम कैपिटल T लग्या। तुहानू याद होगा कल चार्ज Q लिखिया सी पर टाइम T नहीं सी लिखिया, टाइम T/2 लिखिया सी, याद है ना? फिर कंपेयर किया ही दोनों इक्वेशंस नू, आ वैल्यू भी तुहाडी 0 नहीं सी आई, अज ये 0 आ गई, और चार्ज Q पर टाइम कैपिटल T, जिद्दां इत्थे लिमिट लाई आ 0 टू T, उदां ही मैं इत्थे टाइम T लिखिया है। ओके, Q दी वैल्यू इत्थों पुट कर दो, साडा आंसर आ गया। इनू इक्वेशन नंबर पाउणी पा दिओ, इनू इक्वेशन नंबर बनदी साडी 3, तां फ्रॉम 3 3 नंबर तो वैल्यू पुट कीती,
ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ I ਐਵਰੇਜ ਜਿਹੜਾ ਐਵਰੇਜ ਕਰੰਟ ਆ ਉਹ 0 ਆ ਗਿਆ। ਬੇਟੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੋਵੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੋਵੇ? ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਇਹ, 3 ਮਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਫੇਸਰ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਲਿਖਿਓ, a rotating vector that represents a sinusoidally varying quantity a rotating vector that represents a sinusoidally varying quantity, यानी कि साइन वेव के हिसाब के नाल जिहड़ी क्वांटिटी वेरी करती है, that represents a sinusoidally varying quantity, a rotating vector that represents, मतलब एक इदां दा रोटेटिंग घुमण वाला वैक्टर हुंदा घड़ी विदियां सुइयां वांगू, that represents a sinusoidally varying quantity, ठीक है, is called as a phasor। मैनू पता अजे तक कुछ नहीं पता लग्या तुहानू, कोई गल फिर की समझा देने आप काहदे वास्ते। ध्यान नाल सुणिओ गल नू, अल्टरनेटिंग करंट ऐदा चलदा कि नहीं चलदा, मैनू ये दस्सिओ। अल्टरनेटिंग करंट ऐदा चलदा कि नहीं चलदा? चलदा ना। अल्टरनेटिंग करंट ऐदा चलदा, आ 0 डिग्री, इत्थे पाई, इत्थे 2 पाई, उस तो बाद 3 पाई, इत्थे 4 पाई। जे मैं एंगल बनावा एंगल भी आ जाओ, ठीक है। आ पाई बाई 2 एंगल, आ पाई इत्थे भी आ जाओ, 3 पाई बाई 2 यानी कि 1.5 पाई, आ 2 पाई। आप इन्ने दी गल करदे इत्थों तो लैके इत्थों तक कंप्लीट साइकिल हुंदा। इस साइकिल नूं मैं सर्कल च रिप्रजेंट करना, इस साइकिल नूं मैं एक सर्कल च रिप्रजेंट करना घुमदियां हुई सुइयां नाल। किद्दां? ध्यान नाल देखिओ, मैं एक सर्कल बनाया और सर्कल दे विच मैं इस तरीके दे नाल 2 एक्सिस बनाते, एक एक्स एक्सिस हुंदा, दूजा वाई एक्सिस हुंदा, तुहानूं पता ही है जिद्दां बना लिया सारे ने। देखो भी स्टार्ट होने, इत्थों स्टार्ट होने, ठीक है। भावें टर्म च लिख लो, भावें इहनूं एंगल टर्म च लिख लो, डजंट मैटर, असीं एंगल दी टर्म च चलांगे। इत्थे एंगल 0 डिग्री जिथों मैं स्टार्ट करिया, इत्थे एंगल पाई बाई 2 यानी कि 90 डिग्री, इत्थे एंगल पाई 180 डिग्री, इत्थे एंगल 1.5 पाई 270 डिग्री, इत्थे 2 पाई। ओके, हुण की होया, ध्यान नाल सुण लिओ गल। जिहड़ी साइन वेव आ, साइन वेव जिहड़ी आ, साइन वेव इदां चल रही है, समझ आ रही गल? मैं गल प्रूव कर सकदा भी इहनूं किद्दां असीं सर्कल दे विच रिप्रजेंट करना। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ +1 ਚ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਵ ਵਾਲੇ ਚੈਪਟਰ ਚ ਮੈਂ ਬਖੂਬੀ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸਾਡੀ, ਕਾਫੀ ਵੇਵ ਵਾਲਾ ਚੈਪਟਰ ਲਾਸਟ ਯੂਨਿਟ ਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਵੀ ਗੁਰਕਮਲ ਸਿੰਘ ਕਾਫੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਫੇਸ ਬਾਰੇ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੈਕਚਰ ਫੇਸ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ +1 ਦਾ ਫੇਸਰ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ, ਫੇਸ ਡਿਫਰੈਂਸ ਵਾਲਾ ਲੈਕਚਰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਿਓ ਗੱਲ ਨੂੰ। मेरे कोले मान लो भी एक करंट आ, मैं करंट नूं इदां रिप्रजेंट करता, मैं करंट नूं इस तरीके नाल रिप्रजेंट करता भी आ करंट आ। गल फॉलो कर रहे? ये सुई करंट नूं रिप्रजेंट कर रही है। एक्चुअली कि सुई करंट दी पीक वैल्यू नूं रिप्रजेंट कर रही है, आई नॉट नूं, ये मैक्सिमम करंट, ठीक है बेटा। और 0 डिग्री तो ये घूमना शुरू होया, 0 डिग्री तो घूमना शुरू होया, इदां चलदा गया इदां घूमदा है। ओके, गेड़ा दिंदा है, इत्थे आके पूरा 2 पाई एंगल बन जांदा। यानी कि जदों तुहाडा करंट स्टार्ट होया उदों इत्थे सी, जदों इहने पूरा हाफ गेड़ा देता उदों इहनूं फेसर बोलदे आ। इह घूमदा इत्थे पहुंच गया। जदों इह 3 पाई बाई 2 ते पहुंचा, इह घूमदा घड़ी दी सूई वांगू इत्थे पहुंच गया ते इत्थे पहुंच गया। मतलब कहण दा इह भी इस साइन वेव नूं
ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰੋਟੇਟਿੰਗ ਵੈਕਟਰ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਈਨ ਵੇਵ ਕਰੰਟ ਦੀ ਆ। ਇਹ ਕਾਦੀ ਸਾਈਨ ਵੇਵ ਆ ਬੇਟਾ? ਕਰੰਟ ਦੀ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਲਟਰਨੇਟਿੰਗ ਕਰੰਟ। ਮੈਂ ਏਸੀ ਦੀ ਸਾਈਨ ਵੇਵ ਬਣਾਈ ਆ, ਤਾਂ ਏਸੀ ਦੀ ਜੇ ਸਾਈਨ ਵੇਵ ਆ, ਇਸੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਤਾ ਇਨ ਫਾਰਮ ਆਫ ਰੋਟੇਟਿੰਗ ਵੈਕਟਰ। ਇੱਕ ਰੋਟੇਟਿੰਗ ਵੈਕਟਰ ਆ, ਘੁੰਮਣ ਵਾਲਾ ਵੈਕਟਰ ਆ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ? ਇਹ ਘੁੰਮਣ ਵਾਲਾ ਵੈਕਟਰ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਯਾਦ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਇਹਦੀ ਇੰਸਟੈਂਟੇਨੀਅਸ ਵੈਲਿਊ I ਨੋਟ ਸਾਈਨ ਓਮੇਗਾ ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਆ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਇਹ ਬੋਲਿਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ 2-3 ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਚ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ। I is equal to I ਨੋਟ ਸਾਈਨ ਓਮੇਗਾ ਟੀ। ਕੀ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੇ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਕਿਉਂ ਬਈ? ਉਹ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਬੋਲਿਓ ਨਾ। ਆ ਦੇਖੋ ਇਧਰ, ਇਹ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ, ਇਹ ਸਰਕਲ ਤੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂ। ਦੇਖੋ ਆ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਹ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ, ਇਹ ਐਂਗਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵੱਡਾ ਹੋਈ ਜਾਊਗਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਟਾਈਮ t ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਐਂਗਲ ਬਣਿਆ ਓਮੇਗਾ ਇੰਟੂ ਟੀ। ਹੁਣ ਓਮੇਗਾ ਇੰਟੂ ਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਐਕਚੁਅਲੀ ਚ ਜਿਹੜਾ ਰੋਟੇਟਿੰਗ ਵੈਕਟਰ ਆ, ਇਹਦੀ ਐਂਗੂਲਰ ਸਪੀਡ ਆ ਓਮੇਗਾ। ਇਹਦੀ ਐਂਗੂਲਰ ਸਪੀਡ ਕਿੰਨੀ ਆ? ਓਮੇਗਾ। ਐਂਗੂਲਰ ਸਪੀਡ ਓਮੇਗਾ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਐਂਗਲ ਅਪੋਨ ਟਾਈਮ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੜਿਆ ਕਿਤੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ? ਹਾਂ ਬਈ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਐਂਗਲ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਐਨੀ ਟਾਈਮ ਟੀ ਤੇ, ਐਂਗਲ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਓਮੇਗਾ ਟੀ। ਲਿਖਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਥੀਟਾ ਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਐਂਗੂਲਰ ਸਪੀਡ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਘੁੰਮਣ ਵਾਲੀ ਐਂਗੂਲਰ ਸਪੀਡ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਂਗੂਲਰ ਸਪੀਡ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਹਦੀ ਐਂਗੂਲਰ ਸਪੀਡ ਜੇ ਓਮੇਗਾ ਆ, ਐਂਗਲ ਥੀਟਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਓਮੇਗਾ ਟੀ ਲਿਖਤਾ। ਇੱਥੇ ਆ ਐਂਗਲ ਓਮੇਗਾ ਟੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਟਾਈਮ ਟੀ ਲੰਘੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਦਾਂ ਉਦਾਂ ਇਹ ਐਂਗਲ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਟਾਈਮ ਟੀ ਲੰਘੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਦਾਂ ਉਦਾਂ ਇਹ ਸੂਈ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਇਹ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ, ਇੱਧਰ ਵੱਲ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ, ਐਨੂੰ ਘੁੰਮੀ ਜਾਂਦੀ, ਇੱਧਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਘੁੰਮੀ ਜਾਂਦੀ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਆ, ਉਦਾਂ ਉਦਾਂ ਐਂਗਲ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਵੱਡਾ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਐਂਗਲ। ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ 2 ਪਾਈ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਆ ਜਾਓ, ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਕੀ? ਮੈਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਦੇਖੋ ਕਿਦਾਂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ y ਐਕਸਿਸ ਤੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਰਾ ਕਰਤਾ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਿਓ। I ਨੋਟ ਦਾ ਐਂਗਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਉਹ ਦੱਸ ਦੋ ਕੋਈ। ਐਂਗਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਸਭ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸਰ cos cos ਥੀਟਾ। ਐਂਗਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟ cos ਥੀਟਾ। ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਬੋਲੋ ਬਈ। sin theta I ਨੋਟ ਦਾ ਇਧਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਇੰਨਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ, ਇਹ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਸਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ? ਇਹ ਆਇਆ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ। ਆਹ ਕਰੰਟ ਸਾਡਾ ਇਹ ਆਇਆ I ਨੋਟ ਸਾਈਨ ਓਮੇਗਾ ਟੀ। ਜੀ ਕਰੰਟ ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਹੈ। ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਰੰਟ cos ਓਮੇਗਾ ਟੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੋਨੇ ਹੀ ਲਿਖਾਏ ਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਜਾ ਵੀ ਲਿਖਵਾਇਆ ਸੀ, I ਨੋਟ cos ਓਮੇਗਾ ਟੀ ਲਿਖਵਾਇਆ ਸੀ ਨਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ x ਐਕਸਿਸ ਤੇ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ y ਐਕਸਿਸ ਤੇ। ਪਿਕ हैंग हो गई बेटा, मेरे पास बहुत अच्छी चल रही है। आ जाओ भाई। ध्यान नाल सुन लियो गल नूं। I नॉट साइन ओमेगा टी, ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ t ਤੇ ਕਰੰਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ, ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇਰੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ, ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆ ਫੇਸਰ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਫੇਸਰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆ ਐਰੋ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਬਸ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇੱਕ ਘੁੰਮਦਾ, ਇੱਕ ਘੁੰਮਣ ਵਾਲਾ ਵੈਕਟਰ ਆ, ਇਹਦਾ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਵੀ ਵੈਕਟਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਕਰੰਟ ਵੀ ਵੈਕਟਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸੌਰੀ, EMF ਵੋਲਟੇਜ ਵੀ ਵੈਕਟਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਕਰੰਟ ਵੀ ਵੈਕਟਰ ਨਹੀਂ। E ਤੇ I ਦੋਨੇ ਵੈਕਟਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਘੁੰਮਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਰੋਟੇਟਿੰਗ ਵੈਕਟਰ ਆ, ਬਸ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਰੋਟੇਟਿੰਗ ਵੈਕਟਰ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝ ਲਿਓ ਵੀ ਇਹ ਵੈਕਟਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਸਰ ਨੇ ਲਿਖਤੀ। ਠੀਕ ਆ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਆ, ਅਲਟਰਨੇਟਿੰਗ ਕਰੰਟ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ I, ਅਲਟਰਨੇਟਿੰਗ EMF। ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਸਾਡੀਆਂ ਫੇਸਰ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੇਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵੋਲਟੇਜ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ ਬਈ, ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ? ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਮਾਈਕ ਔਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ। ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਮਾਈਕ ਔਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਲਿਓ। ਉਹ ਫੇਸਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ?
अच्छा ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਿਆ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਫੇਸਰ ਡਾਇਗਰਾਮ। ਉਹ ਫੇਸਰ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਉਹਨੂੰ ਫੇਸਰ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਫੇਸਰ ਡਾਇਗਰਾਮ ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਹੀ ਫੇਸਰ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਆ। ਫੇਸਰ ਇੱਕ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੋ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ, ਦੋਨੇ ਇਕੱਠੇ ਆ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਟ ਚ ਕਰੰਟ ਤੇ ਵੋਲਟੇਜ ਇਕੱਠੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਟ ਚ ਵੋਲਟੇਜ ਲਾਉਂਗੇ ਤਾਂ ਕਰੰਟ ਚੱਲੂਗਾ, ਦੋਨੋਂ ਇਕੱਠੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਹੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ E ਤੇ I ਇੱਕ ਹੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਚ ਕਾਮਨ ਆ ਸਕਦੇ, ਇੱਕ ਹੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਡਾਇਗਰਾਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫੇਸਰ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬੋਲ ਦੂੰ। ਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਫੇਸਰ ਡਾਇਗਰਾਮ ਹੈ, ਇਕੱਲੇ ਕਰੰਟ ਦਾ ਹੈ। ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣ ਗਿਆ ਸਭ ਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ? ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣ ਗਿਆ ਸਭ ਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ? ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਖੋ ਫੇਸਰ ਡਾਇਗਰਾਮ। ਦੁਬਾਰਾ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਲਿਖਵਾ ਦੇਣਾ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਤਾਂ ਪੇਪਰ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਸਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ, ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਸਰ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਪੁੱਛੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣ ਦਾ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਸਿੰਪਲ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੱਲ ਜਿਹੜੇ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਉਣੇ ਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਜਾਊਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਸੌਖੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਫੇਸਰ ਤੇ ਫੇਸਰ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੋਨੋਂ ਸਮਝਣੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਫੇਸਰ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਲਿਖਿਓ। ਲਿਖੋ a diagram that represents alternating voltage and alternating current of same frequency, a diagram that represents, jaldi likho, that represents alternating voltage and alternating voltage ਨਾਲ E ਲਿਖ ਲਿਓ and alternating current ਨਾਲ I ਲਿਖ ਲਿਓ। alternating current ਨਾਲ ਕੀ ਲਿਖਣਾ ਬੇਟਾ? I। alternating voltage and alternating current of same frequency, ਇਹਨਾਂ ਦੀ frequency same ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਹੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਚ ਆਉਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। of same frequency as rotating vectors, as rotating vectors ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ rotating vectors ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ ਲਿਖਤਾ as rotating vectors along with phase difference between them। ਇਹ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, phase difference between them, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਫੇਸ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਡਾਇਗਰਾਮ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਫੇਸਰ ਡਾਇਗਰਾਮ। ਇਸ ਕਾਲਡ ਐਜ਼ ਅ ਫੇਸਰ ਡਾਇਗਰਾਮ। ਰੱਟਾ ਜਮਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ ਕਿ ਫੇਸਰ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣੀ, ਪਰ ਫੇਸਰ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹਰੇਕ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਚ ਡਰਾ ਕਰੂਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਡਰਾ ਕਰੋ ਇਹਦਾ ਫੇਸਰ ਡਾਇਗਰਾਮ ਕਿਦਾਂ ਦਾ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਆਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਕੱਲਾ ਡਾਇਗਰਾਮ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਫੇਸਰ ਹੀ ਸੀ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ E ਤੇ I ਦਾ ਹੁਣ ਕੰਬਾਈਨ ਫੇਸਰ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾਉਂਗਾ, ਇੱਕ ਹੀ ਫੇਸਰ ਡਾਇਗਰਾਮ ਚ ਦੋਨੋਂ ਸ਼ੋ ਕਰਾਂ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਫੇਸਰ ਡਾਇਗਰਾਮ ਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਡਾਇਗਰਾਮ ਡਰਾ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਫੇਸਰ ਡਾਇਗਰਾਮ ਡਰਾ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ। ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ E ਤੇ I, ਇੱਕ E ਹੁੰਦਾ ਦੂਜਾ I ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ, E ਤੇ I ਦੋਨੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। E ਤੇ I ਦਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਸਰਕਲ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਬੇਟਾ। ਮੈਂ ਦੋ ਸਰਕਲ ਡਰਾ ਕਰਤੇ, ਇੱਕ ਕਰੰਟ ਦਾ ਇੱਕ ਵੋਲਟੇਜ ਦਾ। ਮੈਂ ਦੋ ਸਰਕਲ ਡਰਾ ਕਰੂੰਗਾ ਬੇਟਾ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ ਕਰੰਟ ਦਾ, ਇੱਕ ਕਰੂੰਗਾ ਵੋਲਟੇਜ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਟੇਟਿੰਗ ਵੈਕਟਰ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਆ। ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਬਣਾਤਾ ਮੈਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਲ ਸਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੋਲਟੇਜ ਦਾ, ਇੱਕ ਕਰੰਟ ਦਾ ਡਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ।
करंट का मैं पेन चेंज कर देना। आ करंट का रोटेटिंग वैक्टर जिहड़ा आ करंट रोटेटिंग वैक्टर आ, मान लो इत्थे जा रहा, ये आई नॉट वैल्यू है दी, वोल्टेज मान लो इत्थे आ, कोई अगे हो सकता, करंट भी अगे हो सकता, वोल्टेज भी अगे हो सकता, किते लिखिया नहीं भी करंट अगे ते वोल्टेज पिछे, कोई भी अगे कोई भी पिछे हो सकता। मान लो भी आ वोल्टेज आ, इनू मैं ई नॉट लिखिया, ठीक है, ई नॉट का इत्थे एंगल ओमेगा टी बने। ओके समझ आ रही है? तक इधर वाल जो मैं ड्रॉ करा तो आ मेरी वैल्यू जी है ई दी आ जाऊगी, वो मैं बाहर लिख दूंगा, ये वैल्यू ई है, ई, ठीक है, ड्रॉ कर लो। ई दी वैल्यू कितनी है? ई दी वैल्यू हैगी है ई नॉट साइन ओमेगा टी, ई नॉट साइन ओमेगा टी। हुण मैं की करना है, मैं करंट ड्रॉ करना, करंट के वास्ते मैं की करूंगा बेटा, करंट के वास्ते मैं इदा ड्रॉ किया, ये पीक वैल्यू ऑफ करंट है, ये भी रोटेटिंग वैक्टर ड्रॉ किया मैं करंट का, एक करंट का रोटेटिंग वैक्टर है, यदि पीक वैल्यू जी आ वो आई नॉट, यदि पीक वैल्यू हैगी आई नॉट, और जे मैं इधरों परपेंडिकुलर ड्रॉ करा तो आ वैल्यू मेरे को जी बनती है भी करंट की वैल्यू बनती है, ये वैल्यू बनती है करंट की, इनू मैं आई लिखूंगा, आ वैल्यू ई सी, आ वैल्यू आई है। आई दी वैल्यू जो मैं फाइंड करी तो देखो करंट का इस एक्सिस के नाल जिहड़ा एंगल आ वो ओमेगा टी नहीं बनता, इत्थे विचाले एक होर एंगल भी है, दिख रहा तुहानू सारिਆਂ नू, मतलब कि घड़ी दियां दो सूइयां ओके इदा, और ये इदा घूम रही, और इन्हां दे विचकार एक फेस का डिफरेंस आ, एक फेस एंगल, इनू फेस एंगल बोलते ही ना, आ फेस एंगल का डिफरेंस आ, ठीक है, जो फेस एंगल का डिफरेंस आ वो साडे इत्थे लिखिया आपां भी, ये फेस डिफरेंस भी शो करता डायग्राम, तो ये फेस डिफरेंस जिहड़ा है इनू मैं फाई लिखूंगा, फाई, फाई, फाई इज द फेस डिफरेंस, फाई फिक्स आ, फाई इदा इकट्ठे ही चलूगा इन दोनों के नाल, ठीक है, दोनों रोटेटिंग वैक्टर घूमी जाएंगे, फाई नहीं चेंज होता, ओके। और जे मैं करंट आई की वैल्यू लिखनी हो आई इज इक्वल टू कितना लिखा, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई, दिमाग गर्म हो गया कि नहीं होया? एदा एंगल फाई वड्डा हो गया, ओमेगा टी प्लस फाई, करंट का एंगल ओमेगा टी प्लस फाई, परपेंडिकुलर कंपोनेंट एदा इधर नू कंपोनेंट आई नॉट साइन, और आ वाला एंगल कितना ओमेगा टी प्लस फाई, मैं आ लिखता ओमेगा टी सी ओमेगा टी प्लस फाई बन गया। यदा मतलब यह कि फाई एंगल अगे का मतलब यह कि करंट ईएमएफ तो करंट वोल्टेज तो फाई एंगल अगे चल रहा, अगे भज रहा, वो पीछे चल, ठीक है, इहदे बारे कल होर डिस्कशन करांगे, फिक्र ना करो, ठीक है, लिख दो हेयर जिहड़ा फाई है इनू बोलते फेस डिफरेंस, इनू की बोलते हैं, इनू बोलते फेस डिफरेंस बिटवीन ई एंड आई, ई ते आई दा विचकार दा फेस दा डिफरेंस, फेस डिफरेंस बिटवीन ई एंड आई, ई ते आई दे विचकार ये साडा फेस दा डिफरेंस आ। बेटा जी समझ आ रही कि नहीं आ रही? अच्छा एक गल होर, अगे कौन आ, करंट अगे आ, वोल्टेज पिछे आ, ठीक है, एरो ला के लिख लो, इन दिस डायग्राम आई लीड्स ई, आई ई नू लीड करदा, आई ई नू लीड करदा, करंट वोल्टेज नू लीड करदा विद फेस एंगल फाई, विद फेस एंगल फाई, फाई एंगल दे नाल लीड करदा, किन्ने एंगल दे नाल लीड करदा पुत्रो, फाई दे नाल, सो ये सी साडा फेसर, ठीक है। देखो थोड़ी जी तो दिक्कत आऊगी समझने च, कोई